नहीं है, अनम्यूट करो और आंसर करो, कोई हैंड रेज की जरूरत है नहीं, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर, ठीक है? सो यू आर टेलिंग मी दैट यू हैव अ रेडियल वास्कुलर बंडल, ओके? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आफ्ताब, गुड इवनिंग। मुझे बताओ यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने देता हूँ, लेट्स से इफ आई कीप अ रूट इन फ्रंट ऑफ यू, रूट के अंदर विल आई गेट टू सी क्यूटिकल या नहीं मिलेगा मुझे क्यूटिकल रूट? नो सर, नो सर, सर नहीं मिलेगा। नो सर। राइट, कोई क्यूटिकल मुझे वहां पे नहीं मिलने वाला, ठीक है, दैट्स ट्रू। देन टेल मी ओवर हियर, जब मैं रूट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, व्हेन आई हैपन टू सी द रूट्स, आई हैव अ कॉर्टेक्स, मुझे काफी बड़ा 4 से 5 लेयर मुझे यहाँ पे कॉर्टेक्स का मुझे यहाँ पे मिल जाता है। गुड इवनिंग लव, गुड इवनिंग। वो कॉर्टेक्स कौन से सेल से बना हुआ होता है? पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमेटल सेल। राइट मैडम, पेरेन्काइमल सेल्स, ऑलराइट, ठीक है। मुझे बताइए, आपके जो वास्कुलर बंडल होते हैं ना, वास्कुलर बंडल के बीच में आपको कुछ सेल्स मिलते हैं, बिटवीन द वास्कुलर बंडल यू हैव सम सेल्स, दो सेल्स आर कॉल्ड एज व्हाट? सर कंजक्टिव सेल्स है। कंजक्टिवा सेल्स। बहुत सही, कंजक्टिव सेल्स आर द वन आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर। एंड देन यू हैव सम सेल्स इन द सेंटर, सेंटर में आपको कुछ सेल्स मिलते हैं, एकदम 2-4 सेल आपको मिलते हैं सेंटर के अंदर, वो कौन से होते हैं? दैट्स योर पिथ, ट्रू, ओके। टेल मी, मुझे स्टोमेटा बीन शेप का स्टोमेटा गार्ड से मुझे कौन से प्लांट में मिलेंगे देखने के लिए? डाइकॉट, सर डाइकॉट। डाइकॉट। राइट, डाइकॉट मुझे मिल जाएंगे, राइट, दैट्स ट्रू। मुझे आप बताइए कि आपका, जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ स्टोमेटा, स्टोमेटा के आसपास, गार्ड सेल के आसपास जो मेरे सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या होता है? सब्सिडरी। राइट, दैट्स कॉल्ड एज अ सब्सिडरी सेल्स वहां पे, ओके, दैट्स ट्रू। देन मुझे आप यहाँ बताइए कि जब मैं डिस्कस करता हूँ मेरे यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इन माय स्टेम, तो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम विल हैव, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन फाइंड ऑन द स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर? ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स है सर। ट्राइकोम्स एंड क्यूटिकल। ट्राइकोम्स एंड क्यूटिकल मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। स्टोमेटा नहीं है, वो लीफ के, वो लीफ में, स्टोमेटा इन द लीफ, राइट। लेट्स नॉट ब्रिंग एक्सेप्शंस ओवर हियर, लीव्स, स्टोमेटा। क्यूटिकल का काम क्या होता है? प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। वाटर लॉस। Gaurav, Virendra and all of you, that's true. It is my preventing water loss, यहाँ पे इसका यहाँ पे काम हो जाएगा, that's going to be a main role of my critical over there. Water loss वहाँ पे वो प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो एक डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट को? बोलिए आफ्ताब। सर पोली आर्च होते हैं अपने मोनो रूट, और उसमें सर और एंडार्च होते हैं। गलत सर हो गया, एंडार्च तो एंडार्च कुछ दोनों नहीं में होता है। होता है। एग्जॉस्ट है वो तो। हाँ, एंडार्च तो टर्म होता है नहीं है, तो वो तो गलत है आपका आंसर। यस तो सर। याद रखना, आप यहाँ पे याद रखना आपके मोनोकॉट रूट। हाँ ऋषा बोलो। और डाइकॉट रूट जो होता है उसमें वो भी तो होता है, मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैम्बियम भी प्रेजेंट होता है, कैम्बियम बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। No, you have to say like this, Arisha, that dicot root will show the secondary growth. That's a different thing. It will show the secondary growth. You don't say that it will have a cambium over there. वो बाद में बनेगा, वो बाद में आपको बनेगा, तब आप करोगे सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है? हाँ, आप इसमें ये बोल सकते हो that you will have a dicot root which will be a tetrarch. टेट्राक मतलब 4 होंगे, 4 जाइलम 4 फ्लोएम, दैट्स इट्स द स्टोरी फॉर माय डाइकॉट रूट। और जब मैं मोनोकॉट रूट को यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, देन इट इज गोइंग टू बी हैविंग माय पॉलीआर्क कंडीशन, 6 और उससे ज्यादा आपको वहां पे मिल जाएंगे, दैट्स वन थिंग यू कैन से ओवर देयर। देन उसके ऊपर आप ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो दैट यस आई विल फाइंड मेरा जो डाइकॉट रूट यहाँ पे होगा, इट विल शो द सेकेंडरी ग्रोथ एंड यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ ग्रोथ हैपनिंग इन माय प्राइमरी, इन माय मोनोकॉट रूट के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि डाइकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन से सेल्स आपकी मदद करते हैं? कैम्बियम। कैम्बियम, कैम्बियम तो बनता है, कैम्बियम अरे नहीं, कैम्बियम तो बाद में बनेगा। हाँ, पेरिसाइकिल, इनिशिएशन करता है। राइट। याद रखना सब लोग, इट्स योर पेरिसाइकिल विच विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ योर कैम्बियम लेटर, सो पेरिसाइकिल विल हेल्प इन माय सेकेंडरी ग्रोथ बाय फॉर्मिंग माय कैम्बियम। और एक और बात याद रखना, पेरिसाइकिल आपका इवन बना के देता है आपके यहाँ पे लैटरल रूट्स। पेरिसाइकिल विल आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माय लैटरल रूट्स। आई होप ये सारी बातें आपको याद आ रही है थोड़ी थोड़ी। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। So let me start the screen share.
Okay, so this is the last thing we have seen. We have actually told you आखिरी क्लास में खत्म होने के पहले मुझे बताया था, मैंने आपको बताया था कैसे मोनोकॉट रूट मेरे यहाँ पे डायकॉट रूट से मेरे यहाँ पे अलग हो जाएगा. That is something I have told you. स्टीले क्या होता है याद रखना, पेरिसाइकल, पिथ, कंजक्टिव टिश्यू, वास्कुलर बंडल, दे आर ऑल कलेक्टेड कॉल्ड एज स्टीले. So that is something we have seen. अगर आपको डायकॉट रूट मालूम है अच्छे से, मोनोकॉट रूट में कोई बहुत एक्सेप्शनल चीज आपको नहीं मिल रही. You are finding the pith is large, no secondary growth, and polyarch condition आपको मिल जाती है. That's it. That's all you get to see over here. अब आपको यहाँ पे देखना क्या है. Now you have to take into account the stem. अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे TS of my dicot stem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What will be happening in my transverse section of dicot stem. तो जब मैं डायकॉट स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन को यहाँ पे देखूंगा, सो लेट्स मेक माय एपिडर्मिस एज यूजुअल. आप बनाओगे अपना यहाँ पे एपिडर्मिस. अगेन सिंगल लेयर्ड का एपिडर्मिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यू विल फाइंड द एपिडर्मिस ऑफ बीइंग ऑफ माय सिंगल लेयर. जैसे कि हमने मेंशन किया था, यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ क्यूटिकल. आपको एक क्यूटिकल की आपको यहाँ पे लेयर मिल जाती है. So waxy covering of your cuticle is seen over there. So you can have a cuticle on it. Cuticle के साथ साथ you can also have a presence of some glandular hair-like structure which you call them as a trichomes. Trichomes आपके हमेशा आपके यहाँ पे रहते हैं multicellular, तो ये भी याद रखना. Trichomes are always going to be multicellular, which I'll be finding over there. So these are my trichomes. ट्राइकोम्स के दो काम आपको याद रखते हैं हमेशा. वाटर लॉस को अवॉइड करता है, और दूसरी चीज दे कैन हैव सम सिक्रीशन हैपनिंग फ्रॉम देम. यहाँ से कुछ चीजें सिक्रीट की जा सकती है. अब इसके बाद मुझे क्या मिलेगा? सो इसके बाद मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे हाइपोडर्मिस. सो आफ्टर दिस आई विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ माय हाइपोडर्मिस. मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए. सो 2 से 3 लेयर आपको मिलती है आपके यहाँ पे सेल्स की, एंड दैट इज गोइंग टू बी द हाइपोडर्मिस. तो ये एक चीज आप यहाँ पे रखना कि यहाँ पे आपका एक नया लेयर आप यहाँ पे सीख रहे हो, देख रहे हो. दैट इज गोइंग टू बी द हाइपोडर्मिस. यहाँ पे वेट डिमांड करके मेरा यहाँ पे हाइपोडर्मिस है. हाइपोडर्मिस इज गोइंग टू बी मेड ऑफ माय कोलिनकाइमा. सो ये है आपका यहाँ पे हाइपोडर्मिस. और हाइपोडर्मिस जो आपके यहाँ पे होता है, याद रखना, इट इज मेड ऑफ माय कोलिनकाइमा. अगर आपको याद हो तो कोई बताएगा मुझे कोलिनकाइमा का रोल क्या था? व्हाट वाज दैट कोलिनकाइमा वाज डूइंग एक्चुअली? सर मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट देता है सर. राइट, बिल्कुल सही. माय कोलिनकाइमा वाज प्रोवाइडिंग अ टाइप ऑफ माय मैकेनिकल सपोर्ट. सो इनका यहाँ पे होना सेंस करता है बिकॉज स्टेम है, एंड स्टेम डज नीड टू हैव अ मैकेनिकल सपोर्ट. सो यस, कोलिनकाइमा आपको मिलेगा. बेसिकली हाइपोडर्मिस आपको मिलेगा यहाँ पे लेयर, और वो बनी होती है आपके कोलिनकाइमा से. इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा कॉर्टेक्स. आफ्टर दैट यू विल हैव योर रेगुलर कॉर्टेक्स. आपको मिलेगा आपके यहाँ पे. So after this you will have your parenchymatous cells आपके यहाँ पे लगे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. So you'll have quite a number of parenchymatous cells which you'll get to see over here. So after your cortex, sorry, after your hypodermis you'll have this cortex over there. Cortex के बारे में याद रखना हमेशा, चाहे वो मेरे रूट के अंदर हो या चाहे मेरे स्टेम के अंदर हो, it is always going to be made up of my parenchymatous cells. So cortex is something I'll be finding over here. अब cortex हमने यहाँ पे बना लिया, something which is very common in the plants. अब इसका ध्यान रखना दैट आफ्टर द कॉर्टेक्स आई विल हैव द एंडोडर्मिस. तो यहाँ पे भी आपको एंडोडर्मिस आपको मिल जाएगा. तो द गुड थिंग इज कि यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरे यहाँ पे एंडोडर्मिस. सो ओवर देयर आल्सो आई विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ माय एंडोडर्मिस. बट बात यहाँ पे ये होती है कि आपको जो एंडोडर्मिस आपको यहाँ पे मिलेगा ना, द लेयर ऑफ सेल व्हिच आई विल फाइंडिंग ओवर देयर, इसके अंदर आपको कैस्पियन स्ट्रिप आपको नहीं मिलेगी. मेक सेंस. पानी तो आपने एब्जॉर्ब करना है नहीं, यहाँ पे स्टेम है ना ये, तो पानी तो ये एब्जॉर्ब करेगा नहीं. तो आपका जो एंडोडर्मिस आपका यहाँ पे होगा, इसके अंदर कैस्पियन स्ट्रिप रखने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, कोई सेंस भी नहीं करती बात. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एंडोडर्मिस के अंदर यू विल हैव समथिंग कॉल्ड माय स्टार्च ग्रैन्यूल्स. सम स्टार्च ग्रेन्स मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं. सो यू फाइंड सम स्टार्च के ग्रेन्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं. सम स्टार्च के ग्रेन्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे इनसाइड द एंडोडर्मिस. ठीक है, याद रखना, सम स्टार्च ग्रेन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके अंदर रखे हुए.
तो एंडोडर्मिस के अंदर याद रखना है आपको, you'll have some starch grains will be kept over there. और क्योंकि मुझे वहां पे मेरे starch grains मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, because I'm finding over there the starch grains have been observed in them, so I can clearly call them as a, this sheet को हम बोलेंगे यहाँ पे as a starch sheet. So याद रखना आपके स्टार्च के ग्रैन्यूल्स, या मैं कहूंगा स्टार्च को यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, तो स्टार्च के ग्रेन्स को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस शीट इज कॉल्ड एज माय स्टार्च शीट. तो अगर आपके सामने ये टर्म आता है ना स्टार्च शीट क्या होता है, तो आपने सिंपल सी बात बोलनी है, ये कुछ नहीं है, ये है मेरे यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्स जिन्हें रखा गया मेरे एंडोडर्मिस के अंदर. सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ स्टार्च शीट. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखते हैं. सो यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इनसाइड दोस एंडोडर्मिस के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. सो ये एक एडिशनल चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. देन व्हाट विल हैपन, यू विल हैव योर पेरिसाइकिल. बना देते अपना यहाँ पे 1 से 2 लेयर का पेरिसाइकिल आपका यहाँ पे बन जाएगा. बाकी तो आप जानते हो, जैसे ही आप एंडोडर्मिस के नीचे आते हो आपके यहाँ पे स्टील आपका चालू जाता है, which will be having this pericycle vascular bundle. Now you have this pericycle over there, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाया है for particular reason. ठीक है, एक बार फिर वहां से देख लो. You have epidermis, you have a cuticle on the epidermis, then you have a hypodermis, colon, then you will be having your cortex. Endodermis will have the starch grains, that's why we call them as a starch sheath, and then you have the pericycle. उसके बाद आपको मिलेगा आपको यहाँ पे pericycle. ये आपने यहाँ तक देख लिया. Now what will happen beyond this? ये देखने के बाद आपको मिलेगा आपके यहाँ पे vascular bundle. अब vascular bundle यहाँ पे होते हैं आपके थोड़े से अलग से. So vascular bundle यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके conjoint. याद रखना, radial vascular bundle I will find them in the roots. Conjoint vascular bundle मुझे मिलते हैं मेरे यहाँ पे stem और leaf के अंदर. So यहाँ पे मुझे conjoint vascular bundle मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. It will have a conjoint vascular bundle which you have seen over here. तो आपको रिंग बना हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे. हमारा तो भी सेमी सर्कल डिवाइन, बट दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो इस तरीके से मेरे वास्कुलर बंडल यहाँ पे अरेंज करे हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. दिस इज हाउ दे विल बी गेटिंग अरेंज्ड ओवर हियर. और वास्कुलर बंडल अगर मेरा कॉन्जॉइंट हो तो आपको याद है कि फ्लोएम और जाइलम आपको सेम रेडियस में आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो यू हैव अ फ्लोएम ओवर हियर एंड यू हैव अ जाइलम बिलो. सिमिलरली यू हैव द फ्लोएम एंड यू हैव अ जाइलम. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे दैट इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग इन देम. सो ये मिलता है आपके वास्कुलर बंडल के अंदर. अब क्योंकि मेरा यहाँ पे डाइकॉट है, बिकॉज नाउ यू नो दिस इज माय डाइकॉट स्टेम, क्या मुझे वास्कुलर बंडल फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या मुझे यहाँ पे कैम्बियम देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ मुझे. Yes, sir. Yes, मिल sir. जाएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा मुझे यहाँ पे. मेरे फ्लोएम और जाइलम के बीच में याद रखना, सारे नए बच्चों को भी बता रहा हूँ, आपका जो डाइकॉट प्लांट होता है ना, डाइकॉट प्लांट के अंदर आपको याद रखना कि आपको कैम्बियम मिलता है बिटवीन द फ्लोएम और जाइलम के बीच में. आपको जो फ्लोएम और जाइलम आपका जहाँ पे होता है वो एक ही प्लेन में होता है, रेडियल नहीं होता. तो बिकॉज यू हैव दिस काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल, इसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. और यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में यू विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ योर पर्टिकुलर कैम्बियम. तो यहाँ पे आपको कैम्बियम देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. जाइलम और फ्लोएम के बीच में यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम. तो जो ब्लू लाइन बना रहा हूँ ना यहाँ पे, इसको मैं लेबल भी करता हूँ, दिस कॉल्ड मैं कैम्बियम. और आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो कैम्बियम आपके सामने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, दिस कैम्बियम हियर इज कॉल्ड एज माय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. दिस कैम्बियम आर कॉल्ड एज माय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ये मैं सवाल आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ एकदम से फोन करके, राइट. तो याद रखना, इट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम व्हिच इज सीन विद इन द फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, बाकी चीजें आपके यहाँ पे you will have a pith in between, you will have in the center आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिल जाएंगे, and those cells are nothing but my pith. So center में आपके जो सेल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, that is your pith. इसको लेबल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. अब आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज याद रखनी है, वास्कुलर बंडल के बीच में आपको कुछ यहाँ पे आपके सेल्स मिल जाएंगे. सो बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स यू विल हैव सम सेल्स ओवर देयर. तो यहाँ पे कुछ आपके ऐसे सेल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. सो यहाँ पे कुछ आपके सेल्स मिलेंगे, यू विल हैव सम सेल्स ओवर हियर. So these cells which you are finding in between the vascular bundle, जो आपको vascular bundle के बीच में आपको जहाँ पे cells दिख रहे हैं, these cells are called as my medullary rays. तो यहाँ पे आपको जो cells मिलेंगे vascular bundle के बीच में,
these cells over there, they are the cells, and they are my parenchymatous cells, and that is called as my medullary rays. याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि मेडुलरी रेस मुझे कहाँ मिलता है, तो आपका आंसर सिंपल होगा, डायकॉट स्टेम को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, उसके वास्कुलर बंडल के बीच में मुझे कुछ सेल्स मिलेंगे, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड मेडुलरी रेस, राइट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सो यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू को इग्नोर करो, वो टर्म आपको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे आपको एक अलग टाइप के आपके सेल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, विच हेल्प्स इन द वाटर कंडक्शन में भी आपकी मदद करते हैं, एंड दे विल हैव वन मोर एडिशनल रोल। ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान काफी आपके यहाँ पे मदद करेंगे। दे विल एक्चुअली हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सो याद रखना, दिस मेडुलरी रेज आर सीन बिटवीन द वास्कुलर बंडल के बीच में आपको मिल जाएंगे, राइट। इट इज माई डायकॉट स्टेम, तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे हमेशा दिखेगी। यू विल ऑलवेज फाइंड सेकेंडरी ग्रोथ हैपनिंग इन दिस, तो ये बात भूलना मत, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ, क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Out है सर। ठीक है, तो अब बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए आप तब। सर ये कैम्बियम का नाम है क्या सर, ये इंट्राफेसिकुलर? हाँ, ये कैम्बियम का नाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कैम्बियम जो होती है ना आपकी, जो फ्लोएम और जाइलम की जो आपकी कैम्बियम होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ओके ठीक है। सर। बताइए ऋषा, बताइए। Sir, what is the difference between conjunctive tissue and medullary rays? Medullary rays will have a special role which conjunctive tissue cannot do, and that role is going to be helping in the formation of my, like they will actually help in the secondary role, जो भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। So functionally उनका अलग यहाँ पे रोल हो जाता है, ठीक है। बाकी both And of sir, them are made up of my यहाँ parenchymal पे cell। बोलो। conjunctive tissue नहीं मिलेगा? नहीं, don't use that term over here in the dicot stem के अंदर, you will only use the term of my medullary rays। So that's why we have said between the vascular bundle you'll have a medullary rays। क्यों हम ये mention कर रहे हैं वहाँ पे? Because we have to show what they are doing and what they are making over here। Okay, sir. ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सर क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हो? बेटा आप थोड़ा लेट आया था आई गेस, सो दैट्स व्हाई यू हैव मिस सर्टेन थिंग्स। सो या बाय द वे, एक बार आउटलाइन आपको दे रहा हूँ, एंड प्लीज मेक श्योर जॉइन ऑन द टाइम ऑल द टाइम, ऑल ऑफ यू, ठीक है। या दैट्स नॉट समथिंग या एक्सेप्टेबल। सो विल बी फाइंडिंग, हम यहाँ पे टीएस देख रहे हैं यहाँ पे स्टेम का, यू हैव एपिडर्मिस, यू हैव अ हाइपोडर्मिस आफ्टर दैट, 2 से 3 लेयर का, एंड एपिडर्मिस के ऊपर यू विल हैव द क्यूटिकल, okay, and cuticle के साथ you can have the trichomes over there, then you have the cortex, cortex is made of my collenchyma, and then you have the endodermis जिसके अंदर आपको मिलेंगे आपके starch grains, and that's why we call them as a starch sheet। उसके नीचे आपको मिलता है आपका pericycle, and then after pericycle you'll have the vascular bundle which are my conjoint vascular bundle। conjoint vascular bundle जो आपके यहाँ पे होते हैं, between the vascular bundles you'll have your medullary rays, and using this medullary rays you can make number of things। फिलहाल हम वो बाद में देखते हैं, बट आपके जो कैम्बियम आपको यहाँ पे मिलेगा फ्लोएम और जाइलम के बीच में, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। पहले तो आपको इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ आफ्टर नोइंग दिस मच अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब अगली चीज आप यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे? यू हैव अ जाइलम। जाइलम को हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या वो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो इसको भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, राइट, इसको भी निकाल देता हूँ। अब आपको याद रखना है कि जब आप जाइलम को यहाँ पे डिवाइड करते हो प्रोटो और मेटा के अंदर, सो आपका जो प्रोटोजाइलम होगा वो आपका नीचे होगा, और मेटाजाइलम आपका होगा यहाँ पे आपका ऊपर के साइड पे होगा। सिमिलरली ओवर हियर आल्सो विल हैव प्रोटोजाइलम विल बी टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम विल बी बाहर के साइड पे। सेम थिंग आई कैन ड्रॉ ओवर हियर, द प्रोटोजाइलम जो आपका यहाँ पे होगा इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, एंड द मेटाजाइलम इज समथिंग व्हिच विल बी टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो आपको अब ये बात आपके यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो प्रोटोजाइलम यहाँ पे होता है, अब देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान से, द प्रोटोजाइलम विल ऑलवेज फेस टुवर्ड्स द पिथ। यहाँ पे आपका प्रोटोजाइलम आपका पेरिफेरी की तरफ फेस नहीं कर रहा, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ ओवर हियर। माय प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ यहाँ पे। अब क्योंकि मेरे यहाँ पे प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ यहाँ पे मेरा फेस कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस वास्कुलर बंडल विल बी कॉल्ड एज माय एंडार्क वास्कुलर बंडल। तो ये जो मेरा वास्कुलर बंडल यहाँ पे बनेगा, ये मेरा बन जाता है यहाँ पे एज एंडार्क। जो एग्जार्च एंडार्क जो हमने कल किया था, एग्जार्च हमारा तब था जब मेरा प्रोटोजाइलम फेस कर रहा था टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बट स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर you will find the protoxylem will be facing towards the pith, and that is why this vascular bundle is called as my endark vascular bundle। चाहे वो डायकॉट स्टेम हो चाहे वो मोनोकॉट स्टेम हो, हमेशा it is going to be your endark vascular bundle।
क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, ये बात भूलना मत, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच यू ऑल हैव टू नो इन दिस, ठीक है? नाउ चलिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा और देखते हैं। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस ना, अभी देखो हम यहाँ पे इसको एक चीज यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, उसको थोड़ा आप यहाँ पे समझ लो। अज्यूम दैट दिस इज अ वास्कुलर बंडल, राइट? सो दिस इज अ वास्कुलर बंडल, यहाँ पे एक बार बनाते हैं एंड लेट्स मेक वन मोर ओवर हियर। You have a fluid in the xylem, and xylem के अंदर let's quickly make your, you have a protoxylem, you have a metaxylem, you have a protoxylem and you have a metaxylem over here. ठीक है, तो ये आपको मिल जाए बन के मिल यहाँ पे, and then you have a cambium over here, and that cambium in the center over here will be called as the intrafascicular cambium. अगर आप अपने पुराने नोट्स अगर देखो, पुराने नोट्स मतलब इसी चैप्टर के अगर आप इनिशियल नोट्स अगर आप देखो, देन यू विल गेट टू सी कि हमने ये टर्म देखा था। द टर्म वाज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इन सॉरी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये टर्म हमने देखा था जब हम पढ़े थे हमारा लैटरल मेरिस्टेम, दैट्स व्हेन वी सॉ दिस टर्म। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, ये तो हमने बना दिया। अब देखते हैं आपका यहाँ पे आपका होता क्या है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये तो है मेरा यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये तो मेरा यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपका यहाँ पे लगा हुआ है। आपके वास्कुलर बंडल के बीच में आपको मिल जाने आपके यहाँ पे मेडुलरी रेज, यहाँ पे यहाँ पे मेडुलरी रेज यहाँ पे वो बना देता हूँ यहाँ पे, इट्स दीस आर माय मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे विल हैव अ रोल ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर। एक तो कंडक्शन ऑफ वाटर में भी आपकी मदद करते हैं सेल्स, ये सेल्स, उसके साथ साथ दे विल हैव अ रोल इन सेकेंडरी ग्रोथ। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। जब मेरा प्लांट डिसाइड करता है कि उसको अपना गर्थ बढ़ाना है, जब मेरा प्लान कर रहा है कि अब मुझे अपना वहां पे गर्थ बनाना है, मेरा लेंथ काफी हो चुका है, एंड नाउ आई हैव टू शो द सेकेंडरी ग्रोथ। सो व्हेन माय प्लांट डिसाइड्स कि उसे करना है अपना वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ, तो वो टाइम पे अब आपके यहाँ पे क्या होगा? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी फाइंडिंग कि मेरा यहाँ पे जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये तो रहेगा, बट इसके साथ साथ वन मोर टाइप ऑफ कैम्बियम विल बी गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर, एंड दैट कैम्बियम इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ माय मेडुलरी रेज। सो मेडुलरी रेज जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे विल गिव राइज टू वन मोर टाइप ऑफ कैम्बियम, ये बना के देंगे आपको एक और टाइप का कैम्बियम आपके यहाँ पे, एंड दैट कैम्बियम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आपके मेडुलरी रेज आपके एक और कैम्बियम आपको बना के देते हैं, एंड दैट कैम्बियम जो आपके यहाँ पे बन रहा है, ये रेड वाला कैम्बियम, इसे कौन बना के दे रहा है आपके यहाँ पे? मेडुलरी रेज, एंड दैट कैम्बियम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दिस कैम्बियम ओवर हियर will be called as my interfascicular cambium. Sir, can you again repeat this point? हाँ, तो इसमें हुआ क्या ना, आपके यहाँ पे वास्कुलर बंडल लगे हुए थे, आपके बीच में आपको यहाँ पे सेल्स मिल रही है, विद वास्कुलर बंडल, दे आर माय मेडुलरी रेज। सो बिटवीन द वास्कुलर बंडल यू हैव योर सेल्स इन द सेंटर, एंड these are my medullary rays cells which are finding over there. Now when the plant decide, जब मेरा प्लांट यहाँ पे डिसाइड करता है कि मुझे सेकेंडरी ग्रोथ करना है, सो प्लांट ने अपना लेंथ बढ़ा लिया, और जब प्लांट करेगा मुझे गर्थ बढ़ाना है अपना, सो गर्थ बढ़ाना मतलब करना, डिसाइड करना कि अब मैं करूंगा अपना सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के करने के टाइम पे व्हाट विल हैपन, आपके जो मेडुलरी रेज यहाँ पे होते हैं, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग समथिंग कॉल्ड एज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो ये आपके जो मेडुलरी रेज आपके यहाँ पे होते हैं, ये आपको बना के देंगे एक नया कैम्बियम, और ये कैम्बियम जो आपको यहाँ पे बना के देंगे, दैट इज कॉल्ड एज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दे विल फॉर्म योर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। विल फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये रेड वाला जो कैम्बियम मैं आपको बना के दे रहा हूँ, दैट्स माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे। अब आपका होगा क्या पता है, आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो आपका बीच में है, फ्लोएम जाने के बीच में, ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे। सो ऑल द कैम्बियम ओवर हियर विल गेट अटैच विद ईच अदर। अब जब ये लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो पता है यहाँ पे हुआ क्या, एक सर्कल बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगी आपके यहाँ पे। अगर आप इसे देखोगे ना यहाँ पे, क्योंकि आपके होंगे वास्कुलर बंडल, सो विल फाइंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अ रिंग विल गेट फॉर्म्ड ओवर हियर। एक बड़ी सी आपके यहाँ पे रिंग आपको बनते हुए आपको मिल जाएगी, और ये जो रिंग आपके यहाँ पे बन के मिल चुकी है आपके सामने, दिस रिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कैम्बियल रिंग।
This is called as my Campbell ring. और जब मेरे यहाँ पे कैम्बियम रिंग बन जाती है, उसके बाद याद रखना कैम्बियम के अंदर क्या होता है. कैम्बियम के अंदर होता है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स. Cambium will have meristematic cells, and because cambium will have meristematic cells, what they will start doing, they will start adding cells on the both the sides. तो मेरा जो cambium यहाँ पे मेरा होगा, ये चालू करेगा cells डालना दोनों साइड के ऊपर, बाहर के साइड पे, अंदर के साइड पे. It will start adding cells. So it will start adding cell on this side as well, on the outside as well. And because of addition of cells, क्योंकि आप जानते हो ना कैम्बियम के अंदर अगर आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनका क्या काम होता है? सेल्स ऐड करना. That's what they are known for. So all those mesomeric cells will start adding cells on the both the side, और उसके वजह से आपका गर्थ यहाँ पे आपका इंक्रीज किया जाएगा. उसके वजह से आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम भी आपका बन के मिलता है आपको यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ. आपके जैसे आपका कैम्बेल रिंग आपका बन जाता है आपके यहाँ पे, विल स्टार्ट एडिंग द सेल्स. दे विल स्टार्ट एडिंग सेल्स ऑन बोथ साइड. दोनों साइड पे वो अपना सेल्स यहाँ पे डालना चालू करते हैं. They will start adding cells on both the sides. अब आप इमेजिन कर सकते हो अगर दोनों साइड पे अगर आपके सेल्स आएंगे तो अल्टीमेटली आपका गर्थ बढ़ेगा ना. फिर तो वहां पे अल्टीमेटली विल फाइंड द गर्थ ऑफ द प्लांट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड द सेकेंडरी ग्रोथ विल हैपन इन दिस. अब बताओ क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए. सो याद रखना आपका कैम्बेल रिंग आप यहाँ पे बन जाता है, and this is getting formed using my medullary rays की मदद से आप यहाँ पे बना पा रहे हो उसे. और आपको याद रखना है कि आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ से बन रहा था, एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो आपका पहले से ही आपको वहां पे था. इट वाज देयर बिटवीन द फ्लोएमर्स जाइलम के बीच में, आपको पहले से आपको वहां पे मिल रहा था. तो ये एक बात आप यहाँ पे क्लियर कट सबको याद रखनी चाहिए. दिस समथिंग यू हैव टू नो दिस, and this is how you will find the cells are added on the both the sides. This is what you see happening in the secondary growth. अब इसके beyond मैं आपको बता नहीं रहा because secondary growth is no longer a part of a NEET का syllabus. इतना information enough है. इतना information की होता क्या है वहां पे is something you have to know. फिलहाल उसके beyond अभी हम यहाँ पे नहीं देखना. ठीक है? So this should be clear. हाँ जी, आप तो बताइए, बोलिए. सर समझ नहीं आया सर कैम्बियल रिंग. अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ या ना में जवाब देना. आपका फ्लोएमर जाइलम के इसमें आपको जो कैम्बियम मिल रहा है, ये पता चला कौन सा है? यस सर इंट्रा है. हाँ बोलो फिर, कौन सा पूरा नाम बताओ. सर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. कंफर्म हो गया? या एंड डोंट बी स्मार्ट ओवर हियर. ठीक है, हाँ, जितना बुझा है उतना ही आंसर दो. सर यू डोंट हैव टू बी कॉकी ओवर हियर. यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट. ठीक है. नाउ अब मुझे बताओ यहाँ पे आपके दोनों वास्कुलर बंडल के बीच में आपके कौन से सेल्स हैं यहाँ पे? सर इंटर फेसिकुलर. हाँ. दोनों वास्कुलर बंडल जो है मेरे यहाँ पे, ग्रीन वाला जो लाइन है यहाँ पे, ये मेरे कौन से सेल्स हैं? सर जो ग्रीन वाली लाइन है हाँ, मेडुलरी रेज है सर. ये मेरे सेल्स हैं, राइट. सो दीस आर माय सेल्स ओवर देयर. अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि यू विल हैव अ मेडुलरी रेज यहाँ पे, या फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे, राइट. अब मेडुलरी रेज क्या करते हैं जब आपका प्लांट डिसाइड करता है, मतलब प्लांट डिसाइड कि उसको वहां पे अपना सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे शो करना है, जब प्लांट कहता है कि यार मुझे अपना यहाँ पे गर्थ बढ़ाना है, तो वो टाइम पे क्या होगा, योर मेडुलरी रेज जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे स्टार्ट मेकिंग सम न्यू काइंड ऑफ सेल्स, और दे विल स्टार्ट मेकिंग द न्यू काइंड ऑफ कैम्बियम. और वो कैम्बियम आपका यहाँ पे होता है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो ये जो आपको रेड कलर की लाइन बन के मिल रही है आपके यहाँ पे, दैट इज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. पता चला? सर फॉर्मेशन हो रही है, मतलब फॉर्मेशन हो रही है मेडुलरी रेज से आपके यहाँ पे, फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो रही है. ओके सर. सर माइक बन गया गलती आपका से क्या? खुला रह गया था. क्या हो गया? सर माइक गलती से खुला रह गया था उस टाइम. Whatever it is, I hope now it's clear to you. So that's how you will find the Campbell ring is getting formed in this, and this is what you have to remember in this. एक बार ये आपका बन गया, you will find the cells are added on the both the sides, and that is what you will find that how the girth of the plant will get improved over here. तो ये आपको याद रखना है हमेशा. This is a story of my dicot stem. और जब भी आपके dicot stem की आप बात करते हो तो आपको याद रखना है, you'll have a conjoint vascular bundle, you'll have a conjoint vascular bundle. अब ये जो कॉन्जेंट वास्कुलर बंडल मेरे पास है यहाँ पे, इसे मैं ओपन बोलूंगा या क्लोज बोलूंगा? ओपन सर. Open. 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 सर ओपन. Open. Conjoint vascular bundle, right? That's one thing you have to know. And the next thing you have to know here is going to be, it is always going to be your end arc. ये हमेशा आपका यहाँ पे हमेशा end arc रहेगा. This is what you have to know in this. हमेशा, चाहे वो आपका मोनोकॉट स्टेम हो, डाइकॉट स्टेम हो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एंड आर्क. स्टेम
leaf, all going to be intact over here. बताइए ऋषा कैसा वाला आपका? सर जो मेडुलरी रेज हैं उनका सेकेंडरी ग्रोथ के अलावा आपने कौन सा फंक्शन बताया था? कंडक्शन ऑफ वाटर, जो ऑल्सो प्ले रोल इन द कंडक्शन ऑफ वाटर. एंड सर मुझे सेकेंडली पूछना है, ये जो कैम्बियल रिंग आपने बताई ये हम्म, सिमिलर है टू द कैम्बियम रिंग जो फॉर्म हो रही थी इन द रूट्स? हाँ, जो हमारे जब रूट्स के अंदर आपको करना पड़ता है ना अपनी ग्रोथ वहां पे, तो वहां पे जो हम रिंग बना रहे थे हमने क्लास के एंड में जो बनाई थी, यस इट इज सिमिलर टू दैट. ठीक है, ओके सर. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. Okay, so this is something you have to remember over here, and that is the story of my dicot stem. Dicot stem अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है तो monocot stem में बहुत ज्यादा complex वहाँ पे है नहीं. It's a dicot stem which you have to know over here very carefully. Monocot stem is much more simpler than that. Like ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा content है नहीं. I'll tell you why. So I hope dicot stem is clear to all of you. अगर इसके ऊपर बेस कोई सवाल आता है तो आप लोग उसे हैंडल कर लोगे. बताइए हिमांशी क्या सवाल है आपका? सर एक बार ट्राइकोम्स का फंक्शन बता दीजिए. ट्राइकोम्स विल हैव टू रोल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दे अवॉइड द वाटर लॉस. एक तो ये इनका काम होता है कि पानी के लॉस को यहाँ पे अवॉइड करते हैं. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, ट्राइकोम्स आर आल्सो द वन व्हिच आर गोइंग टू बी सिक्रेटरी इन नेचर. मतलब वहां पे उनका ग्लैंडुलर सिक्रेशन आपको वहां पे होता है. सो दे विल बी रिलीजिंग द वाटर कंटेंट, मतलब अवॉइड करते वाटर लॉस को. और इनका यहाँ पे सिक्रेशन भी ये लोग कर रहे होते हैं अपने यहाँ पे. लाइक दे विल हैव सम सिक्रेशन विल बी डन बाय देम एज वेल. सो ये दो काम आपको यहाँ पे रखने हैं, बिकॉज दे विल हैव सम सब्सटेंस उनमें. कभी भी, हमेशा नहीं बट कई बार आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाता है. ओके पता सर. चला हिमांशी? हाँ, बताइए मुस्कान, बताइए क्या सवाल है आपका? सर अगर ट्राइकोम्स जो होते हैं वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं तो क्यूटिकल का भी तो सेम फंक्शन हुआ ना फिर? हाँ, right. Both of them will have the same role. The whole purpose is to ensure that you have a less amount of water loss. So yeah, both of them will have the same role. ओके ठीक सर. है? Right. So this is what you find in them. And now let's have a look at my यहाँ पे statements का लिखे हुए उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं. See, so you will find outermost layer covered by a thin layer of cuticle यहाँ पे. It is bare my trichomes and few stomata. Right. There's something which is going to be rare in many of the cases, but sometimes you can find stomata over there. Cortex will be having multiple layers of cells. You'll find over there in between the epidermis and pericycle. ठीक है, तो cortex के आपको यहाँ पे कई सारे cells आपको मिलेंगे यहाँ पे. You have a hypodermis, cortical layer, and you have a endodermis यहाँ पे. Now, when we talk about my hypodermis, it is the outermost zone just below the epidermis. It consists of a few layers of collenchyma, और इनका काम यहाँ पे होता है provide करना mechanical strength to the young stem. So mechanical strength के लिए आप जानते हो, mechanical strength आपका हो गया, flexibility आपका हो गया, that is all coming from my hypodermis. Then you have the cortical layer. Below the epidermis, hypodermis, you have this cortex made of my rounded, thin-walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular space. आपको थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे आपको space देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाता है. That is something we'll find in the cortex के अंदर. And then you have the endodermis. Cells are rich in starch grain and they're also called as my स्टार्च शीट. ये याद रखना, ये सवाल आ चुका है पहले भी कि स्टार्च शीट आपको कहाँ मिलती है. आप आंखें बंद करके कह सकते हो दैट विल सीन इन माय एंडोडर्मिस के अंदर, इन माय डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा. देन स्टीले इज गोइंग टू बी कंसिस्टिंग ऑफ योर पेरिसाइकल, वास्कुलर मेडुलरीज एंड पिथ. दैट्स व्हाट यू विल फाइंडिंग ओवर देयर. सो अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है. पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस and above the phloem. It forms the semilunar patches of the. It is form of semilunar patches of the sclerenchyma. ये आपका पेरिसाइकल आपका यहाँ पे sclerenchyma से बना हुआ आपका मिल जाता है. Medullary rays, few radially placed. You can write down the question and you can have a question after the class. Few layers of radially placed parenchymatous cells between the vascular bundle are my medullary rays. After. So that is what you will be finding over here. Okay. That's और याद रखते हैं इसका रोल क्या होता है. Medullary rays will always have a role of formation of my interfascicular cambium. That's what they do. ठीक है, they are always going to have a role of formation of my interfascicular cambium. इनका यहाँ पे काम होगा, ये भूलना मत कभी भी. Second role, conduction of water. Conduction of water and formation of my interfascicular cambium over there. ठीक है, so this is what you will get to see in them. Then we have again vascular bundle. Large number. The ring arrangement is a feature of my dicot stem. Each vascular bundle is going to be my conjoint. Important point. Protoxylem is going to be endark. Protoxylem is going to be endark over there. Central portion of the stem, it has many rounded parenchymatous cells यहाँ पे with a large intercellular space.
पिथ आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, बट अगेन याद रखना यहाँ पे यू विल हैव अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, आपको पिथ के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो दीस आर सम ऑफ द पॉइंट्स यू हैव टू नो इन दिस. अगर आपको इतनी बात अगर आपको ऑलरेडी उसके अंदर समझ आ चुकी है, देन दिस इज अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू. So this is what you have to know in terms of my this is something you should know in terms of my dicot stem. इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली मालूम होनी चाहिए और उनके किसके क्या रोल है आपको याद रखना है. एक बार फिर बता रहा हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है उतना याद रखना, और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा होता है उतना आप वहां पे याद रखना. दैट्स इट. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दैट. उतना ही आपको याद रखना, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू सेकेंडरी ग्रोथ इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ माई सिलेबस. दैट्स व्हाई. ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे डाइकॉट स्टेम. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मोनोकॉट स्टेम. अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम हमारे यहाँ पे क्या कर रहा होगा. अच्छा, एक बात, मोनोकॉट स्टेम देखना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है आपको मॉर्फोलॉजी का. रिवीजन तुम लोग, सर I एक was expecting later, पूछना after था सर later. कुछ. Yeah, later after the class. Yeah, you can write down that question, फिर बाद में पूछना आराम से बैठ के. Because we only hardly have I will leave the class, I will watch the recording. Already love, ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है. So रिवीजन कर लेते हैं. I was expecting कराओगा आपने अच्छे से रिवीजन दिन भर बैठ के, but seems like कराना पड़ेगा आपको यहाँ पे. So चलो, let's do this. So let's have certain amount of revision यहाँ पे, ताकि आपको उतनी चीज आपको पढ़नी ना पड़े. So let's have a look at that. अच्छा, रिवीजन में यहाँ पे करा रहा हूँ, बट डाइकॉट स्टेम तक सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इसको एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ लेना. रीड द एनसीईआरटी या बिफोर गोइंग टू स्लीप. मेक श्योर यू डू दैट. नाउ लेट मी कम बैक टू योर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स. स्टार्टिंग से देखते हैं, एंड आई वुड से कि एक सर्टेन अमाउंट रिवीजन में अपने एंड से करा दूंगा. सो उतना फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन यू कैन सी द रिमेनिंग थिंग्स. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग वाला पार्ट, राइट फ्रॉम द जनरल मॉर्फोलॉजी. अच्छा, जो लोग बच्चे नए हैं, पंजाब और दिल्ली के नए बच्चे स्पेशली, आप लोग भी ग्रुप में हैं, आपको भी लिंक मिल जाएगा टेस्ट का. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू ऑल्सो गिव अ टेस्ट. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू शुड ऑल्सो गिव द टेस्ट, बिकॉज पहली चीज, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, पंजाब एंड दिल्ली. आई थिंक ये चैप्टर आप सबने पढ़ा है ना, अपने स्कूल में तो पढ़ाई होगा ऑब्वियसली. सो गिव द टेस्ट. टेस्ट दे दो. कोई आपको कम स्कोर आ गया तो कोई बड़ी बात है नहीं, लाइक इट्स ओके. सो मेक श्योर यू गिव द टेस्ट. डोंट मिस आउट ऑन द टेस्ट, स्पेशली ऑल द न्यू स्टूडेंट्स ऑफ माय दिल्ली एंड पंजाब. ठीक है. नाउ, so we have seen the what you know what is a plant. Let's start with my taproot system. So when we talk about my taproot system, so taproot system is something I'll be finding in the dicot. They develop from the radical. Radical से मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, right? You will have a main branch. आपको एक main branch आपको मिलता है आपके taproot system की, and then उसमें से आपके lateral branches आपके यहाँ पे निकल जाएंगे. So you have a main branch over there, and then from the main branch you'll find the lateral roots are coming out. आपके you have a primary root, then उसके बाद आपके यहाँ पे secondary root and tertiary roots आपके यहाँ पे आ रहे होंगे. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. Something I will find in my taproot system के अंदर. Then we have a fibrous roots. Fibrous root जब भी आपके सामने टर्म आएगा याद रखना, they are coming from the base of the. Basically यहाँ पे होता क्या है, initially you'll have a small taproot will get formed, और उसके अंदर से आपके कई सारे fibrous root निकल के आएंगे, and बाद में the taproot will get reduced, वो वहां से गायब हो जाएगी. So this kind of root system is called as my fibrous root system, जो आपको मोनोकॉट के अंदर आपको हमेशा देखने के लिए आपको मिल जाएगा. इनिशियली आपका टैपरूट बनाया जाएगा, देन उसमें से आपके रूट्स निकल के आएंगे, दैट्स माय fibrous roots, and later on they will get vanished. So that will be my fibrous root system you will find in the monocots. Adventitious roots आपके यहाँ पे क्या होते हैं? Roots developing from any part except my radical. ये मेरे किसी भी पार्ट से मेरे यहाँ पे आ रहे होंगे, except your radical से कौन से भी पार्ट से मेरे यहाँ पे आ रहे होंगे, that is going to be called as my adventitious roots यहाँ पे. So ये again, these are three important categories you have to know, right? So taproot system, mustard plant as example आप यहाँ पे याद रख सकते हो. Example NCERT के याद रखना, nothing beyond that. You have to know the example of NCERT only. Fibrous root system, wheat is the best example. तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है देख लो एक बार फिर आप. Primary root is short-lived and replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and form the fibrous root system. That is your wheat plant. Adventitious root system में यहाँ पे आपका क्या होगा? Roots that arises from a part other than the radical.
ये वहां से आ रहे, रेडिकल के अलावा जहां से होते हैं, वी कॉल इट एडवांटेजेस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल याद रखना, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड banyan ट्री। ग्रास आप देखिए, banyan ट्री देखा आपने यहाँ पे, मॉन्स्टेरा आपने नहीं देखा, लेकिन मॉन्स्टेरा में आपके जो रूट्स आपके आते हैं दे आर बाय एडवांटेजेस रूट सिस्टम। ठीक है, सो ये एक याद रखना। अच्छा, banyan ट्री में जो रूट है उसका काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ द banyan ट्री के अंदर रूट का? ऐसे ही बता दो, अनम्यूट करके बोलो। सर प्रोवाइड एनकरेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड प्रोवाइड करता करता है है। एंड सपोर्ट एनकरेज, प्रोवाइड करता है। राइट, और गोइंग टू हैव अ प्रोवाइड रोल ऑफ एनकरेज, बिल्कुल सही, ट्रू। ठीक है, then the main function of a root system are absorption of water, minerals from soil, providing the proper anchorage to the plant parts, storing reserve food material, and synthesis of plant growth hormone. That is what my root is going to be doing. याद रखना, ऑक्सीजन as one of the hormones will find produced in my roots. ठीक है, then we have seen this root cap, release of mesmetic activity. अच्छा, root cap का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना सर टिप सॉफ्ट को सॉइल को और प्रोटेक्ट करना रूट करके टिप रखना को, और सॉइल में पेनिट्रेट प्रोटेक्ट करके बिल्कुल करना सही, प्रोटेक्ट सॉइल करना। और जब वो सॉइल में पेनिट्रेट करता है तब भी। बहुत बढ़िया, प्रोडक्शन ऑफ द रूट एपेक्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा ताकि मेरा रूट टिप मेरा अच्छे से पेनिट्रेट करके नीचे तक मेरा वहाँ पे जा सके। दैट्स ट्रू। देन मेसेमेटिक सेल्स आपके क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी बता हूँ। एक बार फिर ये पुराने बच्चों के लिए याद रखने, स्लाइड सॉरी नए बच्चों के लिए, व्हेन वी टॉक अबाउट मेसेमेटिक सेल्स, दो चीज याद रखना, दे डिवाइड रैपिडली एंड दे कीप ऑन एडिंग द सेल्स। ये नए नए सेल्स यहाँ पे डालते रहते हैं। क्या है इनकी प्रॉपर्टी? यहाँ पे थिन वॉल सेलुलोज विल फाइंड इन देम, राइट। सो थिन वॉल से बनी जाता है, थिन वॉल होती है इनकी सेल वॉल, आपकी थिन वॉल से बनी हुई होती है, गोइंग टू हैव अ सेलुलोज इन देम, एंड डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इनके अंदर आपको डेंस मिलेगा। दीज सेल्स आर माय अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और इन सेल्स के अंदर आपको मिलती है प्रॉपर्टी ऑफ माय टोटीपोटेंसी, जो आई होप अब आपको यहाँ पे याद है सबको। सो टोटीपोटेंसी, हाँ जी, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है दैट अ सेल विच हैज अ प्रॉपर्टी टू मेक एनी काइंड ऑफ सेल और एनी काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड माय टोटीपोटेंसी। सो ये आपको मिलता है आपके मेसेमेटिक सेल के अंदर। ये स्लाइड सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, फ्यूचर में भी आप कुछ चीजें पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये काम आती है। देन यू हैव your area of elongation, right? Area of, देखो, so you'll have a root cap, region of mesmetic activity, and then you have a region of my elongation यहाँ पे, then you have a region of your elongation यहाँ पे। उसके ऊपर आपको मिलता है आपके यहाँ पे region of maturation, जहाँ पे आपको root hair आपको मिल जाता है। So region of maturation के अंदर you will have a well defined role of a root hair. Region of elongation के अंदर you have a cells which have a elongated structure आपको मिलेगा वहाँ पे। So shape will change, vacuole का size वहाँ पे change किया जाएगा। So that is all will happen in the elongation zone के अंदर। रूट कैप इज समथिंग वी नो दैट व्हाट इट डज। मेसेटिक जोन हमने यहाँ पे देख लिया। इलोंगेशन में आपको यहाँ क्या करा जा रहा है, आप सेल को इलोंगेट कर रहे हो सो दैट दे कैन हैव सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक रोल वहां पे। सो दैट्स व्हाट वी डू ओवर देयर। मैच्योरेशन में आपके सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड दे हैव अ स्पेसिफिक रोल, सो दे विल ऑलवेज हैव अ रोल ओवर देयर। ठीक है, नाउ दिस समथिंग वी हैव सीन। अब हम थोड़ा यहाँ पे मॉडिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यू हैव अ swollen roots for food storage. You have a swollen roots for my food storage यहाँ पे। So let's have a look. टैप रूट के कुछ एग्जांपल है जहां पे आपका स्वेलिंग हो जाता है फूड को स्टोर करने के लिए। कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। यहाँ पे आपके रूट के अंदर आप स्टोर करते हो स्टार्च को, और स्टार्च की मदद से यू आर एक्चुअली एबल टू सर्वाइव इन अ हार्श कंडीशन। सो याद रखना, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय swollen roots, जहां पे आपका खाने को स्टोर किया जाएगा। क्या अनियन के अंदर खाने को स्टोर किया जाता है स्टेम के अंदर? सर नहीं, लीव्स होती हैं वो। नो सर, वो लीव्स नो लीव्स सर, होती है, लीव्स होती है, नो सर, वो लीव्स होते हैं। अनियन एंड गार्लिक में लीव्स होती हैं। राइट। अनियन गार्लिक से आपके यहाँ पे लीव्स होती है। देन पोटैटो में क्या होता है फिर? सर पोटैटो स्टेम होता है, उसमें स्टेम होता है। सर पोटैटो भी स्टेम का पार्ट है ना। राइट, पोटैटो इज गोइंग टू बी स्टेम, राइट। सो याद रखना ये सब, ये डिफरेंशिएट करना, क्योंकि स्वीट पोटैटो इज गोइंग टू बी रूट्स, नॉर्मल पोटैटो इज गोइंग टू बी योर, और ओनली पोटैटो अगर आप मेंशन करो दैट्स गोइंग टू बी स्टेम। स्टेम। चलो बढ़िया। देन वी हैव अ प्रॉप रूट। प्रॉप रूट इज समथिंग वी हैव डिस्कस दिस थिंग। ये आपके सपोर्ट करते हैं banyan ट्री को, एंकरेज में आपके यहाँ पे मदद करेंगे। सो दैट्स व्हाट दे हैव बीन नोन फॉर, दैट्स अ प्रॉप रूट। स्टिल्ट रूट हमने देखा है यहाँ पे, यू विल फाइंड इन द शुगर के अंदर, मेज के अंदर। They are the supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. Stem के lower nodes से आपके आ रहे होते हैं, and they are going to play the role in my supporting my sugarcane and maize. So that's my stilt root. ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। Then हमने यहाँ पे बात किया था, ये प्लांट कौन सा था जो कोस्टल एरिया में ग्रो कर रहा था? आलिया नो दिस प्लांट। इसका वो था। पूरा हाँ, प्लांट का नाम क्या था? प्लांट का नाम
राइजोपोरा। राइजोफोरा एग्जाम्पल। राइट। आधा आर एच लिखने के बाद आपको याद आया. It is my rhizophora is going to be the example in this. So this is a plant we'll find in the coastal side. आपको मिलेगा ये plant आपका देखने के लिए यहाँ पे. So yeah, that's what we'll find over here. So root that comes out of the ground. इसके roots आपके जमीन से बाहर निकल के यहाँ पे आ रहे होते हैं. And they're growing vertically upward to get the oxygen from the respiration. So इनका काम यहाँ पे होता है ये बाहर निकल के आ रहे होते हैं and they will take out the oxygen from the atmosphere. Because soil के अंदर you have excess of water और इसलिए आप वहाँ पे breathe नहीं कर सकते. So rhizophora growing in the swampy areas is the best example of a root which is coming out of the soil. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे roots है they are negatively geotropic. कह सकता हूँ ना मैं the roots here are going to be my negatively geotropic. Yes, opposite sir. आ रही है तो right. So याद रखना और उनके अंदर आपको लेंगे आपके यहाँ पे pneumatophores जिनके through they will do the exchange of gases. So ये मैंने समझाया था आपके कि क्यों ऐसा हो रहा होता है. मैंने आपको ये बताया था कि कैसे अगर आप गमले में पानी डालोगे तो क्या होगा. That's something also I've mentioned over there. Right. So absorption of water and minerals from the soil provide proper anchorage to the plants with the food material. So I have number of roles of the roots यहाँ पे. Stem में ये सब आप जानते हो. You have a stem can you have a nodes, internodes, you know what all those things. Stem क्या क्या रखता है अपने साथ? Leaves, branches, flower, fruit. ये सब आपको stem के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इनिशियली आपका प्लांट प्राइमरी ग्रोथ शो करता है और अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि पहले होगा आपका प्राइमरी ग्रोथ एंड देन यू हैव द सेकेंडरी ग्रोथ विल बी हैपनिंग इन दैट. Stem. It is the ascending part of the axis that develops from the plumule of the embryo of the germinating seed. So yes, ये आपके plumule से आपके यहाँ पे germinate कर रहा होता है. अगर plumule से आ रहा होता है मेरे यहाँ पे stem, तो मेरा root कहाँ से आ रहा होता है? रेडिकल। रेडिकल। ठीक है. The stem will be having the branches, leaves, flower, fruit, buds, nodes, internodes, everything will be finding on the stem over there. Now, nodes are the region between the stem where the leaves are born. Nodes आपके वो areas है जहाँ पे आपके leaves को हम बनाते हैं यहाँ पे आपका. और internodes आपका वो area है जो आपका आता है between the two nodes. Okay. Young stem are generally green in color, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, they will become woody brown in color. So that's one thing you remember this. Now, function क्या आपके यहाँ पे stem का? It bears the leaves, flowers and fruits. Flower को रखेगा, leaves को रखेगा, fruit को यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे रखेगा. Conduct करेगा water को, mineral को, help करेगा photosynthesis के अंदर, conduction of water, minerals and sugar molecule को ये conduct करेगा आपके यहाँ पे. Some stem have a role in my storage, support, protection and vegetative propagation. तो यहाँ पे आपको examples याद रखने पड़ेंगे. यहाँ पे you'll have to know those examples over here. ठीक है? Now, Sir, what is photosynthesis? बेसिकली आपका जो एक सेकेंड हाँ शुगर मॉलिक्यूल जो आप बनाते हो ना वॉट एवर यू मेक आफ्टर फोटोसिंथेसिस दैट शुगर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड माय फोटोसिंथेट्स यहाँ पे क्योंकि आप उसको भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो. हाँ यू आर डूइंग द वाटर मिनरल एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. नाउ यू हैव योर फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज करने के लिए आपने अपना यहाँ पे स्टेम इस्तेमाल करते हो कुछ प्लांट्स के अंदर लाइक योर अभी एग्जाम्पल आपको याद रखना है पोटैटो, ginger, turmeric, zamikand and colocasia. These are the examples in which stem will store the खाना. यहाँ पे आपके स्टार्च को आपका स्टोर किया जाएगा. So examples are ना zamikand, your colocasia, ginger, turmeric and potato are the example in this. They also act as organ of perennation की तरह भी ये लोग यहाँ पे act करते हैं. और अपने डाउट्स ना ग्रुप में डाल दिया करो. Have this habit of dropping the doubts in the group. And group के अंदर have a habit of solving each other's doubts. Also do that. इसने group में question डाल दिया, right? And you know the answer. You give the answer over there and explain that as well. So have a habit of having this kind of discussion over there. ठीक है? So yes, that is going to be your organ which can help to overcome my heart's condition. अच्छा, by the way, पंजाब के बच्चों को ग्रुप मिल गया डाउट सॉल्विंग ग्रुप हमारा. पेरिनेशन का होता है ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन में यहाँ पे समझाता हूँ. इसका मतलब यहाँ पे समझाता हूँ. ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का आपका मतलब वो यहाँ पे होता है टू ओवरकम अ हार्श कंडीशन. राइट, हार्श कंडीशन मतलब द कंडीशन जहाँ पे आपका नहीं होगा, आपका वाटर कम होगा, you'll have a lack of your you'll have a lack of water, you'll have a excess of sunlight, you'll have excess of temperature, right? तो वो टाइम पे जो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन हम जब यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, that is a term I'll be using to overcome these harsh conditions so that you can actually survive in that area, in that particular conditions. तो वो करने के लिए you have this organ, that's nothing but my storage organ मेरा यहाँ पे आ जाएगा वो. So this is what you find in this. ठीक है? So after this you'll be having, now let's see the examples over in detail.
ये हो गया मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे स्टोरेज के. देन यू हैव एग्जाम्पल ऑफ माई टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स आपके कहाँ से आ जाते हैं? एग्जाम्पल डायरेक्टली याद रखो पहले यहाँ पे. क्यूकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन. आई थिंक इसमें से आपने ग्रेप वाइन तो देखा होगा ग्रो करते हुए अपने घर के, मतलब Yes, टीवी sir. पे कहीं ना कहीं. सर राइट? Yes, sir. Sir, क्या है पंपकिन हमारे पे. वाटरमेलन देखो लोगों के घर पे भी है. राइट? Pumpkin watermelon is something you won't be might not have seen, but आफ्ताब क्या है सवाल बताओ बेटा, जल्दी बताओ. सर ये जो गाउट्स है ये तीनों के लिए इस्तेमाल किया है क्या? ये कॉमन टर्म उनके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. राइट? क्यूकम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन के लिए. ओके सो सर. दिस इज व्हाट यू फाइंड. सो एग्जांपल्स याद रखना, ये सारे एग्जांपल होते हैं. अगर आप हिमाचल से होते तो आपने पंपकिन वाटरमेलन भी देखा होगा वहां पे ग्रो करते हुए. बढ़िया. दिस इज व्हाट यू फाइंड ओवर देयर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेम का एक पोर्शन विल टर्न इनटू अ टेंड्रिल व्हिच एक्चुअली हेल्प टू ग्रो ऑन द सपोर्ट. इट विल एक्चुअली हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब ऑन द सपोर्ट. सो दैट्स माय स्टेम टेंड्रिल रोल. Excuse me. That's what you find over there. Then you have a thorns. Woody straight pointed structures develop from the axillary buds. सिंपल से काम इनका यहाँ पे ज्यादा ये आपके होते हैं, इनका काम होता है प्रोडक्शन का यहाँ पे काम हो जाता है फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल. मुझे बताओ ज्यादा पियर्सिंग कौन होता होगा, थॉर्न्स या स्पाइन्स? Spines. Spines. एक मिनट दोबारा सर. Spines. Spines. अच्छा ये बताओ ज्यादा इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, थॉर्न्स या स्पाइन्स? Thorn strong है. Strong है sir. कौन सा सर स्ट्रॉन्ग? ज्यादा अंदर ये Thorns. पेनिट्रेट करेगा. ओके So सर. this will Thorns penetrate much penetrate more. करेगा ना ज्यादा. थॉर्न्स करेगा ज्यादा पेनिट्रेट. स्पाइन्स एकदम पेनिट्रेट नहीं करेंगे, बट थॉर्न्स कर सकता है. थॉर्न्स कैन मेक यू ब्लीड अच्छे से. स्पाइन भी कर सकते हैं बट इतना नहीं, until you grab that thing forcefully. Okay. So यार इतना thorns आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे citrus plant के अंदर, and bougainvillea will have the thorns. So thorns is something, it is a modification of the stem so that आप बचा सको अपने आप को यहाँ पे browsing animals से. Phaloclade is nothing but my stem deciding to carry out my photosynthesis. जब मेरा stem कहता है कि अब मैं अपना खाना बनाऊंगा, that is going to be happening with the help of my phaloclade. It is a green, flat, fleshy cylindrical stem containing a chlorophyll for my photosynthesis. Found in some plants of arid areas. जहाँ पे पानी की कमी होती है ना वहां पे आपको ऐसे प्लांट्स को मिल जाते हैं. Example: Opuntia, Euphorbia. Other two examples you have to know in this. ये प्लांट्स की सिचुएशन ही ऐसी है वहां पे, ये ऐसे जगह पे आपके ग्रो करे जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहां पे स्टेम विल टेक अप द रोल ऑफ माय फोटोसिंथेसिस ताकि लीफ को हम निकाल सके वहां से. अगर लीफ रहेंगे सो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ माय ट्रांसपिरेशन. ओके. इसके साथ याद रखना कि यहाँ पे आपको स्पाइन्स मिलते हैं, यहाँ पे आपके लीफ आर गेटिंग मॉडिफाइड टू द स्पाइन्स. तो जो भी आपके यहाँ पे आपको स्पाइन्स दिख रहे हैं दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स. सो दैट्स व्हाट यू फाइंड इन द दीस काइंड ऑफ प्लांट्स, ओपनशिया, यूफोरबिया, स्टोलॉन. अब यहाँ पे आपका आता है वेजिटेटिव मोड ऑफ माय रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे याद रखना फॉर एग्जांपल क्या वो लैटरल ब्रांच जो आपकी डेवलप करेगी arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time they will arc downwards to touch the ground. तो थोड़ा बहुत ये ग्रो करेगा and then वो इसी जाके ग्राउंड पे टच करेगा and will give rise to new plant. This is something which will be happening in my mint and jasmine. ये आपको होते मिलेगा आपके यहाँ पे mint और jasmine के अंदर. This is something will be finding happening over here. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना. This is one thing you have to know over here, right? So mint and jasmine will have this thing of my stolon. Offset याद रखना आपको aquatic plants में मिलता है, और aquatic plants के example आपको याद रखने हैं यहाँ पे. That is your water hyacinth and your pistia. मतलब Iconia and pistia are the two examples you have to know in this. इनके अंदर आपको क्या लगेगा that आपके internodes will be very short, each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots. So हर एक node में से आपका एक leaves का rosette आपको निकल के आएगा and that what you find in them. So that's what you you will find in the offset के अंदर. आपके इन दोनों के डिस्टेंस काफी कम होता है यहाँ पे, और and suddenly you will find a rosette of leaves will come out of them. And एक बात आपको याद रखनी है that these are the plants you will always find in the aquatic ecosystem. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. इकोनी आपने कभी नहीं देखा ना, वाटर हाइसिंथ या देखा होगा शायद से. पर्पल कलर का प्लांट देखा आपने पानी में ग्रो करते हुए कभी? Yes, sir. क्या सर? प्लांट बेटा प्लांट, आई एम आस्किंग कि प्लांट देखा इकोनिया कभी ग्रो करते हुए? वाटर हाइसिंथ पर्पल कलर का प्लांट होता है पानी के अंदर. इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर बट इट इज अ इन्वेजिव स्पीशीज. याद है मैंने बताया था आपको, इट इज अ इन्वेजिव स्पीशीज. ये एक एलियन स्पीशीज है आपके यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट अदर प्लांट्स विल गेट डैमेज. तो ये बात भी याद रखना, इट इज अ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज.
Then you have the sucker over here. यहाँ पे क्या हो रहा है, you have a lateral branches developing underneath the soil. So आपके soil के अंदर आपके यहाँ पे branches आपके यहाँ पे develop करें laterally, and then they will emerge out as a new plant, and then they will emerge out as a new plant. If I happen to find tomorrow some water hyacinth, then I'll show you. So originate from the basal underground portion of the main stem. It will grow in the ground, and then it will emerge out from the surface of the soil. And you can actually observe that. That's an example of my sucker यहाँ पे. एक्सक्यूज मी It सर, grows. बोलिए बेटा बोलिए. सर जो अभी आपने स्पीशीज बताई थी वो एक बार दोबारा बता दीजिए. ये इकोनिया वाली. सो इकोनिया जो आपके यहाँ पे स्पीशीज है ना, ये बेसिकली आपका एक प्लांट है जो आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपके यहाँ पे मिलता है ग्रो करते हुए. अब ये प्लांट जो आपको है ना, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज. इन्वेजिव मतलब ये इंडिया में बिलोंग नहीं करता. अब ये ग्रो करता है वैसे इंडिया के अंदर, लेकिन ये बाहर का है. अब इन्वेजिव स्पीशीज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये स्पीशीज यहाँ पे बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे वो ग्रो कर रही है. तो इसकी वजह से जो दूसरे जो प्लांट्स होते हैं ना आसपास वाले, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इतना रैपिडली ग्रो करता है कि बाकियों को सर्वाइव करने का, नरिशमेंट लेने का मौका ही नहीं मिलता. सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज. ओके सर. दैट्स योर इकोनिया. देन यू हैव अ लीफ. अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, उसे हम क्या बोलते हैं? वेनेशन. फाइलोटेक्सी. वेन्स जो अंदर आते हैं, दैट्स योर वेनेशन वहां पे. ठीक है, चलो. सो नाउ यू विल फाइंड अ लीफ ओवर देयर. सो लीफ विल हैव अ लीफ बेस, राइट? यू हैव अ स्मॉल पेटियोल एंड देन यू हैव अ लीफ. यू हैव अ मिडरिप एंड अ वेन्स ओवर देयर. पूरा जो आपका लीफ का ये जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे लेमिना, जहाँ पे आपका वो फ्लटर करता रहेगा पेटियोल की मदद से और अपना करेगा अपना वहां पे अपना फोटोसिंथेसिस. सो दैट्स योर लेमिना ओवर देयर. स्टोमेटा आपको मिलते हैं लीफ के अंदर, राइट? और मेसोफिल सेल आपके होते हैं लीफ के अंदर जो करते हैं आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, राइट? So there's something we have discussed, so I won't be wasting time on this slide now. So you have a leaf base. Leaf is attached to a stem. It may bear two lateral leaf-like structure called as stipule. कभी-कभी लीफ के नीचे आपको स्टिप्यूल नाम का स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे मिल सकता है. हमेशा नहीं, कभी-कभी आपको मिल सकता है. इन मोनोकॉट लीफ बेस एक्सपांड, मोनोकॉट का लीफ बेस एक्सपांड करता है इनटू अ शीट एंड कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, और स्टेम या को पार्शियली या होली यहाँ पे कवर कर लेगा. In some leguminous plants, the leaf base rise to pulvinous. So कई सारे leguminous जो आपके प्लांट होते हैं, उनमें आपको जो लीफ बेस यहाँ पे होगा, जो लीफ बेस जो हमने बनाया था ना, ये वाला लीफ बेस, ये आपका स्वेल कर जाता है एंड देन यू कॉल इट एज अ पल्विनस. अगर वो स्वेल कर गया देन वी कैन कॉल इट एज अ पल्विनस वहां पे. तो ये आपको कहाँ होते हुए मिलेगा? आपका यहाँ पे. यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन माय लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर. दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन देम. देन पिटियोल की मदद से आपका लीफ फ्लटर करेगा विंड के अंदर एंड इट इज आल्सो ओरिएंटेड इन सच अ वे ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस वहां पे अपना वो कर पाए. सो इट हेल्प्स टू होल्ड द लीफ ब्लेड इनटू अ लाइट. Long, thin, flexible petiole allow the leaf blade to flutter in the wind, thereby cooling the leaf and bringing the fresh air to the leaf surface. That's what they'll be doing over there. The green expanded part with the veins and windlets. Middle part में आपको लेंगे आपके यहाँ पे veins जो आपकी होगी उसे हम बोलेंगे यहाँ पे midrib. Veins provide rigidity to the plant and acts as a channel for transport of water and minerals and food material. That's what they will do. हाँ, आप वेन्स के बेसिस पे बता सकते हो कि ये मोनोकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट है. अगर आपके वेनिएशन आपके रेटिकुलेट वहां पे हुए, then that will be called as my reticulate, that will be called as my dicot plant. अगर आपके वेन्स अगर आपके वहां पे पैरेलली अगर आपके रेंज आपको मिलते हैं वहां पे, then you call them as a monocot plant वहां पे. ठीक है, सो मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट ओवर देयर. तो ये दो टाइप के प्लांट्स, लीव्स आपको वहां पे काफी क्लियरली आपको वहां पे दिख जाते हैं. तो ये सब याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार इसके ऊपर भी सवाल आ जाता है एग्जाम के अंदर. सो वेन्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रेटिकुलेट वेनिएशन आपको दिखेगा, बनाना प्लांट के अंदर आपको दिख रहा है आपका पैरेलल वेनिएशन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है. लीफ, सिंपल कंपाउंड लीफ. सिंपल लीफ के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे दैट यू विल हैव अ लेमिना विद द एंटायर मार्जिन. कई बार अगर आपके मार्जिन के अंदर आपको इंसिजन मिल जाए, बट वो इंसिजन अगर आपके मिडरिप तक नहीं पहुंच रहे, इट इज स्टिल अ सिंपल लीफ. ये स्टिल मेरे यहाँ पे सिंपल लीफ ही मेरे यहाँ पे रहेगा. लेकिन अगर मेरा इंसिजन पहुंच गया मिडरिप तक, देन आई विल हैव मल्टीपल लीफलेट विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर देयर. देन मुझे यहाँ पे मल्टीपल लीफलेट्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. तो अगर मेरा इंसिजन मेरा पहुंच गया मिडरिप तक, सो आई विल हैव मल्टीपल लीफलेट्स विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर देयर. अगर मुझे मल्टीपल लीफलेट्स वहाँ पे दिख रहे हैं, दैट बिकम्स माय
कंपाउंड लीफ बेटा कौन सा वेनेशन था उसके बेसिस पे, अगर वहां पे वेनेशन मुझे मिला वहां पे पैरेलल, सो इटसेल्फ इट मींस मोनोकॉट प्लांट, है ना। सो अगर आपको मिलेगा वेरिएशन, अगर आप पैरेलल मिल गया तो वैसे ही आप देख के बता देना इट्स अ मोनोकॉट प्लांट, खत्म। अगर रेटिकुलेट है इट्स अ डाइकॉट प्लांट, सिंपल। यहाँ पे देखो लीफलेट आप यहाँ पे बन के आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड दिस इज कॉल्ड एज माय कंपाउंड लीफ, दिस माय कंपाउंड लीफ यहाँ पे। तो आपका इंसिजन काफी अंदर तक चला गया एंड इट हैज फॉर्म्ड द लीफलेट्स ओवर देयर। सो ये याद रखना है आपको। सिंपल लीफ के अंदर आपका इंसिजन कभी भी आपका मिड रिप को टच नहीं करेगा, but in your compound leaf के अंदर you will find that happening. Okay, so you have a pinnately compound leaf and you have a palmately compound leaf. ये दो टाइप के लीफ आपको हमें मिलेंगे यहाँ पे। pinnately compound leaf में आपका क्या होगा? In this the number of leaflet are present on the common axis called as myriaches, which represent the midrib of the leaf. तो यहाँ पे common axis के ऊपर आपके सारे आपके यहाँ पे leaflet आपको मिलेंगे as in your neem plant. तो नीम प्लांट के आपके लीफलेट होते हैं देखा जाए तो, राइट। दैट्स माय पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल। पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ में आपको क्या मिलेगा? यू हैव अ सिंगल टिप, वहां से आपके सारे लीफ आपके निकल के आ रहे होंगे, साथ से वहां से आपके सारे लीफलेट ओरिजिनेट कर रहे होंगे। सो इन दिस द लीफलेट आर अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल, वहां से सारे आपके लीफलेट ओरिजिनेट कर रहे हैं, एंड दैट इज माय सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन बिकम्स एग्जांपल इन दिस, दैट्स माय पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ। सिल्क कॉटन याद रखना, नीम तो याद हो जाएगा, नीम तो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, यू कैन रिमेंबर। नीम एक याद रखो एंड दूसरा याद रखो अपना यहाँ पे सिल्क कॉटन। Phyllotaxy, arrangement of leaves on the stem, that's my phyllotaxy यहाँ पे। You have alternate, opposite and hold यहाँ पे, you can see this thing। Example के ऊपर हम ध्यान देते हैं, let's not see the definition, definition is very much clear in front of you, let's see the example। alternate के example आपके यहाँ पे क्या आ रहे हैं? You have a China rose, mustard and sunflower, these are the three example of my alternate kind of arrangement of leaves I'll be finding in them। जो नीचे होगा वो काफी बड़ा होगा, जो ऊपर जाओगा लीफ बनेगा वो आपका यंग होगा, छोटा होगा। China rose, mustard and sunflower are the example in this। Then you have your opposite। opposite में आपकी दो चीजें याद रखनी है आपको यहाँ पे, calotropis and guava। guava is something we consume all the time, calotropis is something you haven't you don't consume that। so these are the two plants you will find are going to be the example of my calotropis यहाँ पे। on the opposite side आपके यहाँ पे leaves आपको यहाँ पे मिलेंगे, same origin but two different leaves on the two opposite direction के अंदर। and then you have the whole kind of condition जो आपको एल्स्टोनिया में मिलेगी देखने के लिए। मोर देन टू लीव्स अराइजेस एट अ नोड एंड फॉर्म द होल, दैट इज माय एल्स्टोनिया। आई वुड रेकमेंड स्टेटमेंट्स तो आपको पिक्चर देख के पता चल जाती है, आई वुड रेकमेंड यू फोकस ऑन द एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल्स ओवर देयर। टेस्ट के पहले एग्जाम्पल को थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ चीजें कर ली, तो अब इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। You can go and read the flowering plants. You can read the inflorescence over there. So यहाँ पे आप देख सकते हो leaf will have number of roles like your tendril for climbing, example my peas के अंदर। तो leaf कई बार आपके ऐसे लंबा सा structure बना सकते हैं, and using that लंबा सा structure you can actually climb some support। So that's peas के अंदर you will have this tendril। Spines for defense, cactus के अंदर मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ वहाँ पे। Fleshy leaves, onion and garlic जो हम consume करते हैं, जिसके बगैर खाना नहीं बनता। So that's your fleshy leaves यहाँ पे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था that leaves are also can modify themselves to form some bag-like structure to capture the insect। ये भी आपको बताया गया था। So you Yes, will sir। find certain Venus leaves। flytrap and pitcher plant। बिल्कुल सही, Venus flytrap and pitcher plant are the best example in that, जहाँ पे they are turning into a bag-like structure to capture an insect। तो वो भी आपका लीफ का ही मॉडिफिकेशन आपका पे होता है, राइट। हाँ, ऑस्ट्रेलियन अकीशा के मैंने यहाँ पे आपके साथ बात किया था। यहाँ पे क्या होता है, द लीव्स आर वेरी मच स्मॉल ओवर, बहुत छोटे होते हैं यहाँ पे आपके लीव्स। यहाँ पे क्या करा जाता है, आपका पिट्यूल विल टेक अप द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो पिट्यूल विल एक्सपांड एंड विल कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस। सो पिट्यूल इज समवन हु विल टेक अप द रोल ऑफ योर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दे विल कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस ऑलवेज। ओके, सो यू हैव अ pitcher plant, you have a Venus flytrap over here। ये दो मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए थे। स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ट्रैपिंग द इंसेक्ट आर मॉडिफाइड लीव्स, दे आर मॉडिफाइड लीव्स यहाँ पे। फ्रूटीपोटेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड नाउ वी हैव द फ्लावर एंड इन्फ्लोरेंसेस यहाँ पे। सो अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो बाहर से अगर हम अंदर जाते हैं तो सबसे बाहर आपका क्या आएगा इन्फ्लोरेंसेस के अंदर? सेपल्स।
Sepals, So sepals, calyx. बाबा, Sepals. sepals, right? Sorry, That's for sir. calyx, right? उसके बाद क्या आएगा कैलिक्स के बाद? Corolla. Corolla. कोरोला, ठीक है, कोरोला, कोरोला के बाद Androecium. Androecium. And then gynoecium. And then gynoecium. gynoecium, right? So that is the first thing you have to know. कि बाहर से अगर आप अंदर जा रहे हो, so you'll find you'll have a sepals, petals, endoecium, gynoecium will be seen over there. ठीक है? Now, when you talk about my gynoecium यहाँ पे, then gynoecium will be having your ovary. Ovary के अंदर आपको लेंगे आप यहाँ पे ovule, known as my megasporangium, called as my megasporangium आपका यहाँ पे, ठीक है? Ovule will turn into seed in future, and the ovary will turn into the fruit future के अंदर. So your carpel will be having my stigma and style आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है? Now, ये भूलना मत. You have this stamen which will have a filament and anther. Anther will be my bilobe structure. It is a bilobe structure having pollen grain will be formed in them. Bilobe होता है और इसके अंदर आपको एक लोब में कितने कंपार्टमेंट आपको मिलेंगे यहाँ पे? So 2. Right. Very good, Alia. बिल्कुल सही. Two. It is a bilobed anther and single compartment will have like 2 chambers will be finding over there. So yes, you can, yeah, remember this thing that a single compartment will be having 2 chambers. अगर आप इसे देखते हो यहाँ पे, then single compartment, single lobe will have like 2 chambers. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो एक सिंगल चेंबर जो आपको यहाँ पे होता है ना, इसको हम बोलते हैं पोलन सैक. Yes sir. Pollen grain होता है. Yes, sir. हाँ, ये वो लोकेशन होती है जहाँ पे पोलन ग्रेन आपको बनाया जाता है. So this is called as my pollen sac. Sir, can you please again explain pollen sac? हाँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं लेट मी यहाँ पे बताता हूँ आपको यहाँ पे. So if you observe the anther यहाँ पे, assume that this is the anther over there. Now anther में बेटा होता क्या है ना कि anther में will have like division होता है. So they are like bilobed. Okay, so anther are going to be bilobed. That's why they have like 2 lobes over there. Lobe 1, lobe 2. So that's how we say anther are going to be my bilobed. अब अगर आपने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, अगर आप एंथर को कट करके अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? यू विल गेट टू सी सच काइंड ऑफ पिक्चर आपको वहां पे दिख जाती है. तो जब आपने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेके आपने उसे वहां पे देखा ना, तो आपको पता है यहाँ पे क्या दिखता है? यू विल गेट टू सी 4 चेंबर आपको यहाँ पे दिखते हैं. यहाँ पे चेंबर 1, 2, 3, 4. ये है मेरे यहाँ पे, समझो मेरा सिंगल लोब. सो एक लोब के अंदर मुझे यहाँ पे 2 चेंबर मिल गए और दूसरे लोब के अंदर मुझे यहाँ पे 2 चेंबर मिल गए. ये जो चेंबर मुझे यहाँ पे दिख रहे होते हैं ना, दिस चेंबर ओवर हियर, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय पोलन सैक. This over here is called as my pollen sac. Okay, sir. राइट. सो आपको 4 पोलन सैक मिलते हैं. और याद रखना ये जो पोलन सैक्स आपके यहाँ पे होते हैं ना, ये 4 चेंबर के अंदर, लाइक दिस 4 चेंबर्स आर कॉल्ड माय पोलन सैक्स, एंड यहाँ पे आपके बनाया जाता है आपके पोलन ग्रेन. This is where you will be finding my pollen grains have been observed. तो ये चीज आपको यहाँ पे identify one thing you have to know in this, right? So you should know over here that you will have your inflorescences के अंदर याद रखना that you have a raceme and cymos. यहाँ पे raceme और cymos से कौन होता है जिसके अंदर आपकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है? So cymos. सर साइनस. Sir, thymos. Cymos के अंदर you have restricted growth and racemos के अंदर you have unlimited growth आपको यहाँ पे मिल जाएगी. So yes, that's true. Let's have a look. So raceme के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने, that you will have a tip and tip will just keep on growing. In main axis continues to grow. Flower are born laterally on the acropetal manner में आपके flower आपके यहाँ पे grow किए जाएंगे and the tip will just keep on growing. So raceme के अंदर you will have कि यहाँ पे growth आपकी unlimited growth आपके यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाएगी. But जब मैं बात करता हूँ cymos की, main axis पे ही flower आ जाता है. अगर मेन एक्सिस के ऊपर मेरे यहाँ पे फ्लावर आ गया, then I cannot expect you will have a very definite, I would say very finite amount of growth will be seen in them. तो ये होता है आपका साइमोस के अंदर, you will have a finite growth because main axis भी आपके यहाँ पे फ्लावर बन रहा है. The main axis terminates of flower, hence limited growth is observed over here. The flower are born on the basipital manner के अंदर आपको फ्लावर आपके यहाँ पे born होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. So basipital manner याद रखना. The lower flower will be a smaller one and the upper flower are the one which are the younger one. That's what are the older one. और नीचे जो आपके फ्लावर होते हैं वो आपके यंगर होते हैं. That's what you find in the cymos condition. Then फ्लावर की जब यहाँ पे बात करते हो तो फ्लावर यहाँ पे आपको मिलेगा एक स्टॉक के ऊपर. So you will have a stalk जिसके ऊपर आपका फ्लावर रखा जाता है. That stalk is called by pedicel. पेडिसेल के नीचे कभी कभी आपको वहां पे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं which you call them as a bract.
कभी होते कभी नहीं होते, बट इफ दे आर प्रेजेंट देन यू कॉल देम एज अ ब्रैक्टिएट, अगर नहीं है देन यू कॉल देम एज अ ई ब्रैक्टिएट। देन पेडिसिल हमने यहाँ देख लिया। पेडिसिल के बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपका होगा होगा यहाँ पे आपका, जिसे हम बोलेंगे एज अ थैलेमस। एंड थैलेमस के ऊपर मैं रखता हूँ मेरा यहाँ पे कंप्लीट माय फ्लोरल अपेंडेजेस यहाँ पे। So above the thalamus, I'll be finding my sepals, petals, androecium, gynoecium. So याद रखना, you have a small stalk, that's my pedicel. Pedicel के बाद you will have a small structure, bulging structure, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे thalamus या receptacle. And उसके ऊपर आपको आपका पूरा floral appendages आपको मिलेगा देखने के लिए, जो sepal से start होगा और खत्म होगा gynoecium के ऊपर, right? So you have accessory organs, corona and calyx, and reproductive organs आपके यहाँ पे हो जाएंगे आपके यहाँ पे androecium and gynoecium. These are the reproductive organs over there. So insect, birds and bats, they are used for pollination, ये हमने discuss किया था, right? And all the four structures, holes are arranged on the thalamus. That is your receptacle पे ये arrange होता है. You can see this thing. You have a calyx, corolla, gynoecium, and androecium is something which has been kept over there. In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct. उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे as a perianth. अगर आपके calyx and corolla अगर आप यहाँ पे differentiate आप नहीं कर पा रहे, then you call them as a perianth. When a flower has both androecium and gynoecium, it is called as my bisexual flower. A flower having only either androecium or only either gynoecium, you call them a unisexual flower. यहाँ पे something we know this thing. Perianth याद रखना. Sepals और अगर मैं अपने petals को अगर मैं यहाँ पे separate नहीं कर पा रहा, that is going to be my perianth in this. So we have seen this thing. You have actinomorphic, zygomorphic, and asymmetric. आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे symmetry. So actinomorphic आपका होता है radial symmetry. तो कोई मुझे यहाँ पे define करे. What is my actinomorphic? Raise your hand to define. बताइए पूर्वा. सर लाइक जब हम सेंटर से पास करके उसको कितने 2 इक्वल हाफ में कहीं से भी कट कर सके, उसे हम रेडियल सिमेट्री कहेंगे। Zygomorphic भी बता दो. ज़ाइगोमॉर्फिक में जस्ट लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन पे ही कट कर सकते हो और राइट और लेफ्ट हाफ में ही मिलेगा। Asymmetry भी बता दो फिर बेटा, वो ही रह गया. सिमेट्री में कोई सिमेट्री नहीं हो पाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल कहना था कि कहीं से भी कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। True. So that is the symmetry. These are all the symmetries you have to know. तो definition याद रखना. Definition अगर कभी एग्जाम में आता है कल या कभी कोई एग्जाम में आता है, then you should know कि कौन क्या यहाँ पे कह रहा है. And the science over here. Right. So definition is very much clear to all of you. Definition is very similar to you find in animal kingdom के हिसाब से. बहुत सेम है आपके यहाँ पे. Example की तरफ थोड़ा देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे. तो flower can be divided into like two equal half radial halves, and any radial plane passing through a center. That's going to be a mustard, datura, and chili. These are the three examples of your actinomorphic flower in this. ठीक है. Then zygomorphic के अंदर you'll find you'll have another. So यहाँ पे आपका ये आ जाता है, मतलब PB आपका यहाँ पे आ जाएगा, and then you have a gulmohar and you have a cassia. These are the example of my zygomorphic flower in this. और सिमेट्री के अंदर कैना, देख प्लांट डिकिल पता चल जाएगा, इसकी कोई सिमेट्री कभी निकल नहीं सकती. सो दैट्स योर कैना ओवर देयर. ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस याद रखना. अगर आपके मल्टीपल 3 में 4 में या 5 में आपके फ्लोरल अपेंडेजेस, दैट्स दीस आर द टर्म्स आई विल बी यूजिंग ओवर देयर. नॉट सो इंपॉर्टेंट बट यू नो यू शुड नो दिस टर्म्स. देन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये नीट के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है. टेस्ट तो चलो ठीक है, बट नीट के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो व्हाट इज माय हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड माय एपिगाइनस. ये दिस इज समथिंग यू शुड नो. लाइक इसमें एग्जांपल तो इंपॉर्टेंट है ही आपके सामने, बट यू शुड आल्सो नो कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. तो अगर मैं कह रहा हूँ इट इज अ सुपीरियर ओवरी, दैट मींस व्हाट, द ओवरी हैज टू बी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन. मेरे सारे बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस उसके नीचे से आ रहे हैं. So ovary will be in the topmost position and all the other floral appendages are coming from the below that. So that is my superior ovary in this. Perigynous में आपका क्या होता है? You are at the same level. Your ovary and all the appendages are at the same level. हाँ, thalamus थोड़ा यहाँ पे outgrow करता है तो ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर से आ रहा है, but ऐसा नहीं होता. They are at the same level. So that is my perigynous condition. And then you have a epigynous condition जहाँ पे आपके thalamus ने पूरा ही cover कर लिया ovary को. एपिगैनस के अंदर आपके थैलेमस ने पूरा ही कवर कर लेगा वो अपने ओवरी को, एंड ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस विल बी कमिंग बियॉन्ड दैट. सो दैट इज माय एपिगैनस कंडीशन वहां पे. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस. ये कुछ चीजें आपने यहाँ पे आ जाती हैं. बताइए आफ्ताब, बोलिए. सर विज का मतलब क्या होता है सर? VIZ. नो क्लू, नो आइडिया. सर वो NCERT में लिखा हुआ है ना, जैसे विया लिखते हैं कुछ कुछ शॉर्ट में,
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक बार मुझे भेजना पूरा वो सेंटेंस में भेजना, सो आई एम डू टू टेल यू दैट। ठीक है, फोटो खींच के मुझे भेजना, व्हाट्सएप करना। हार्ट्स ऑफ अ फ्लावर में लिखा हुआ है। Then you have this hypogonous condition यहाँ पे. So you'll be finding over here that you have your again examples. You have a superior ovary in this. Sign यहाँ पे आप याद रखना. You have this sign over here. यहाँ पे G आप यहाँ पे लिखते हो और नीचे आप लगाते हो यहाँ पे dash. Mustard, China rose, and my brinjal. These are the few things you have to know in this. This is something you'll find as an example of my hypogonous condition यहाँ पे. Then perigynous again example. Definition हम यहाँ पे जानते हैं. Plum, rose, peach. ये example हमने पहले भी कई बार देखे थे. Like we have during the chapter itself. So know the example in this. And then you have the epigynous, in which you'll have a multiple example. You have a guava, cucumber, ray florets of sunflower. ये ray florets of sunflower क्या होता है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? Why they have written separately ray florets यहाँ पे लिखा है sunflower का, कोई बताएगा इस चीज को हम यहाँ पे क्यों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है? सनफ्लावर के अंदर क्या आपको अलग अलग टाइप के फ्लावर मिल जाते हैं विद इन द सनफ्लावर इटसेल्फ? बताओ। यस सर। हाँ, तो कौन से टाइप के फ्लावर आपको हमें मिल जाते हैं? सर एक वो स्टेराइल होता है। सर एक रे होते हैं और एक डिस्क होते हैं, और जो रे होते हैं वो यूनिसेक्सुअल हो जाते हैं। ओके, राइट, ठीक है। सो यू शुड नो दैट यू हैव टू काइंड ऑफ फ्लावर्स विल बी सीन ऑन देम। एक होता है अंदर के साइड पे, एक होता है बाहर के साइड पे। जो बाहर के साइड पे होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे रे फ्लोरेट्स, और डिस्क फ्लोरेट जो आपके यहाँ पे तो आपके सेंटर वाले एरिया में होते हैं। सो सनफ्लावर में आपको ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे देखने के लिए। किसी को फैमिली का नाम याद है? सनफ्लावर की फैमिली का नाम वहाँ पे क्या था? एनीवन? एस्टरेसियाई। वेरी गुड, एस्टेरेशिया इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये सब अपने यहाँ पे याद रखना है। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। हाँ, ये याद रखना, अगर आपके सेपल्स अगर मेरे यहाँ पे फ्यूज्ड है, अगर मेरे सारे सेपल्स एक दूसरे यहाँ पे फ्यूज्ड है, देन वी कॉल हिम एज अ गैमोसेपलस। अगर मेरे सेपल्स यहाँ पे मेरे यहाँ पे अलग अलग है, दूर दूर है, देन वी कॉल हिम एज अ पॉलीसेपलस। देन वी आर गोइंग टू कॉल हिम एज अ पॉलीसेपलस यहाँ पे, राइट। पेटल्स अगर मेरे यहाँ पे सारे मुझे यहाँ पे फ्यूज मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, दैट्स माय गैमोसेपलस। If they are separate from each other, then you call them as a polypetalous. So these are like very simple definitions which you have to know in this. So now you have to see the estivation. ये again a hot topic is going to be your estivation, and the placentation is a hot topic over there. इसका बताओ, मुझे बताओ यहाँ पे। So you have a velvet. Velvet के अंदर the margins will be touching the tips. Sepals or petals in the whole just touch one another at a margin without overlapping. So that is going to be my velvet kind of condition यहाँ पे. That is your velvet condition. Velvet condition is something I'll find in my calotropis के अंदर. Calotropis will have the velvet kind of condition I'll be finding over there. यहाँ पे overlapping आपको यहाँ पे नहीं हो रहा. Then you have a twisted. Twisted के अंदर आपको overlapping होते मिलेगा, but you will find one margin of the appendage overlaps that of the next one. यहाँ पे आपको एक pattern आपको दिखेगा. Twisted के अंदर you can very clearly see some pattern can be seen over there. So here the answer examples are going to be your China rose, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इसमें आपको ट्विस्टेड आपको मिलता है, आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे पैटर्न। सो वन अपेंडिसेस विल बी ऑन द इनर साइड, अदर विल बी ऑन द आउटर साइड। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट के अंदर आपको यहाँ पे आते हैं द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स एंड और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट मेनी, नॉट इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दैट यू डोंट हैव पर्टिकुलर डायरेक्शन हो रही है, काफी इरेगुलरली आपको यहाँ पे अरेंज होता है। दैट्स माय इम्ब्रिकेट। सो केसी एंड गुलफोहर आर द एग्जांपल इन दिस। केसी एंड गुलमोहर आर द एग्जांपल यू विल बी फाइंडिंग इन दिस। ठीक है, देन यू हैव द एंड्रोशियम। यहाँ पे एंड्रोशियम आपको यहाँ पे रखना है। ईच स्टेमेन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक एंड एंथर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सो आई डोंट हैव टू डिस्कस दिस थिंग। वे सी याद रखना, अगर स्टेराइल होता है ना अगर आपके यहाँ पे स्टेमन यहाँ पे, देन दैट इज कॉल्ड एज माय स्टेमिनोड। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर स्टेमिनोड यहाँ पे। सो इफ यू हैव अ स्टेराइल स्टेमन यहाँ पे, देन यू कॉल देम एज अ स्टेमिनोड। Is something we have done. And then you have a vexillary situation जो बहुत distinct होता है। You'll have a big standard यहाँ पे, wings and the keel। सबसे छोटे आपके यहाँ पे जो होंगे, आपके यहाँ पे keel होंगे, and you will find standard wings over here. Pea and bean are the simplest example for this. So in this there are 5 petals. The largest overlaps the 2 lateral petals, which in turn overlaps with the 2 smallest interior petals. That's my pea and bean.
तो एक काम करते हैं, लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली। यहाँ तक इस चीज को हम यहाँ पे याद रखते हैं। बाकी सो दिस इज व्हाट वी हैव डन यहाँ पे। आई वुड रेकमेंड कि यहाँ तक तो आपने यहाँ पे देख लिया है। यू शुड रादर एक्चुअली गो बैक एंड हैव अ लुक एट द थिंग्स व्हिच आर मिसिंग फ्रॉम हियर। लाइक बेसिकली ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड, मतलब एक बार आपको क्या रिवाइज करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन, योर फ्रूट सीड, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, एंड योर फ्लोरल डायग्राम एंड फॉर्मूला। अच्छा एक चीज रखना, नई फैमिलीज मत करना। नए फैमिलीज में से अगर एक सवाल आ भी गया ना तभी छोड़ देना, बट डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग न्यू फैमिलीज। अगर याद कर सकते हो नाम, देन दैट्स ओके, दैट्स गुड इनफ, राइट। बट अगर वो याद करने में ज्यादा वक्त जाया मत करना। अगर वहां से क्वेश्चन आ जाता है ना, एक या दो क्वेश्चन अगर आ गया वहां से, इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन, बट डोंट वेस्ट योर टाइम रिमेंबरिंग दोज फैमिलीज अगर याद नहीं हो रही तो। मेनली पहले फोकस करो जो आपको कराया गया एनसीईआरटी के थ्रू, राइट। न्यू फैमिलीज शुड बी योर सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ऐड रखना है। ये सब आप यहाँ पे कर लोगे, दैट वोंट बी अ कंसर्न फॉर यू। गैनोशियम ये सब आप यहाँ पे जानते हो। प्लेसेंटेशन याद रखना। मटर का तो याद हो जाएगा। मटर का इज लाइक वेरी सिंपल, यू कैन नो दिस थिंग। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, मुस्कान कुमारी बताइए क्या सवाल है बेटा आपका यहाँ पे? सर जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें 3 फैमिली मतलब 3 फैमिली के ना फ्लोरल डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं, तो वो करने हैं कि नहीं करने हैं? लिली इसी को इग्नोर करो, बाकी दो को देख लो। ओके सर। लिली को इग्नोर कर दो, बट डू द फेबेसियन सोलेनेसी को वहाँ पे पढ़ लो। जिनके पास नई एनसीईआरटी है ना, उनके अंदर तो आई थिंक एक ही है, सोलेनेसी है उनके पास, वहाँ पे फेबेसी उनके यस पास वहाँ सर, पे है सिर्फ ही। सोलेनेसी है। हाँ, यस आप एक ही ये फैमिली स्लाइड है का उसमें तो। इस्तेमाल, हाँ, तो आप ये स्लाइड का इस्तेमाल कर लो। ये प्रॉब्लम पता है आपको, इवन इसके अंदर भी आएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। वहां पर उन्होंने सिर्फ फ्रॉग देके रखा हुआ है, कॉकरोच हटा दिया उन लोगों ने। सो सर Yes, टोटल sir. कॉकरोच को हटा दिया। हाँ, या ओनली फ्रॉग ही रखा है ना उन लोगों ने, वहां पर प्लेटफॉर्म भी हट चुका है वहां पर। सो इसके अंदर भी आपको हमारा स्लाइड्स इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज कॉकरोच करना पड़ता है। कॉकरोच इज समथिंग यू शुड डू। कॉकरोच में से सवाल आते हैं, सो बिकॉज इट्स नॉट इन द एनसीईआरटी, यू हैव टू डू दिस फ्रॉम आवर साइड। सो डू वी हैव टू डू मॉडिफिकेशंस? आपका आंसर क्या कह रहे हो आप? डू वी हैव टू डू मॉडिफिकेशंस आल्सो बिकॉज इट्स नॉट इन द एनसीईआरटी? हाँ, करना है बेटा, करना है। डू दैट। देयर वाज अ रीजन आई मेड यू डू ऑल दोस थिंग्स, यू शुड नो दोस थिंग्स, ठीक है। अभी भी क्या हो रहा है ना बेटा कि इवन दो एनटीए ने कुछ चीजों को निकाल दिया है, बट दे स्टिल आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट। एंड इसमें है क्या, यू हैव टू नो मॉडिफिकेशंस, आपको जानना जरूरी है आपके लिए। सो गो थ्रू दैम। अब तो देख लिया ऋषि, अब तो यहाँ पे देख लिया मॉडिफिकेशंस। एक बार बस गो थ्रू करना है आपको, व्हिच वोंट इवन टेक 15 मिनट्स टू अगेन इफ यू जस्ट हैव टू सी देम। 15 भी ज्यादा बोल दिया मैंने यहाँ पे, बढ़िया, यू हैव टू डू दैट। अभी भी करना है, नीट के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। देन यू हैव marginal, that's your मटर। exile, that's your टमाटर, लेमन एंड चाइना रोज। याद रखना, यहाँ पे आपका सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और सेंटर के ऊपर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ओवल्स लगे हुए हैं। पराइटल में आपको यहाँ पे याद रखना है, पराइटल विल हैव अ फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन, यहाँ पे आपका हो सकता है। बाकी पराइटल टर्म आ गया तो याद रखना, इट इज माय पेरिफेरी। पेरिफेरी के ऊपर मेरे यहाँ पे लगे हुए, मुझे यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मेरे यहाँ पे एज अ ऑल माय ओवल्स इन दिस, right? Example, mustard and argemone are the example in which you'll find in the peripheral area के अंदर आपके ovals यहाँ पे आपको place आपको मिलेंगे। Septa formation आपको यहाँ पे मिल सकता है, but false, and then it can become two chambered, or else you don't have any kind of real septa formation यहाँ पे। प्री सेंट्रल में सेंटर में आपके यहाँ पे ओवल्स हैं, सेप्टा आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। डायंथस एंड प्राइमरोज आर द एग्जांपल्स यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। So dianthus and primrose are the examples in which you'll find the ovals are in the center. You don't find in the pre-central, यहाँ पे नहीं होता है। आफ्ताब बोलो क्या सवाल है आपका? सर मेरा तो बहुत टाइम पहले से सवाल है सर। तो कोई बात नहीं, इन दैट केस लेट्स कंप्लीट दिस थिंग बिकॉज वी आर डूइंग द रिवीजन पार्ट ना यहाँ पे, फिर उसके बाद आप पूछ लेना बाद में, ओके सर। है ना। चलो संदीप को, यू हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, जो भी हम यहाँ पे दिख रहे हैं। संदीप बताइए, आप बताइए अपने सर सवाल। इसकी एग्जांपल सनफ्लावर भी होगी क्या? The example, I'm not familiar with the sunflower as example. No, I'm not familiar with that. So, yeah, don't know. Just make sure that you read the example of the NCERT. Example इसके बहुत सारे होंगे वैसे, by the way. Let me tell you one thing, ये जो हम example यहाँ पे देख रहे हैं ना, you have much more number of example than this. But we only focus on the example which are there on the NCERT. Because question आपके वहां से बन के आएंगे, ठीक है।
So I would rather recommend that you stick to these examples, or else things might become slightly confusing over there. इसलिए हम कुकुरबिटी और एसटीडीसी के एग्जाम्पल ऐसे पढ़ते नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो मेंशन नहीं किए हुए एनसीईआरटी में, इसलिए. ठीक है. So yeah, संदीप कौर, just make sure that you read the example of NCERT. एडिशनल अगर आप पढ़ते हो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, बट दैट वोंट बी यूजफुल फॉर द नीट कॉन्टेक्स्ट में. या ये चीज का ध्यान रखना. देन यू हैव, एंड स्पेशली फॉर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से कोई भी आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं आएगा. सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपको मगअप करना है चीजों को, और आपको उसको लाइक या यू हैव टू जस्ट शेयर दैट थिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर. Marigold and sunflower will be having the example of basil. So basically basil आपका presentation जो आपका यहाँ पे आएगा, इसके अंदर आपका sunflower आपका यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. This will have the sunflower will come in this particular part, but surely not in that particular component. So this is something you will find happening in a basil kind of presentation के अंदर, जहाँ पे आपका single ovule आपको यहाँ मिलेगा attached to your ovary wall के साथ, जो बहुत ही distinct आपको यहाँ पे दिख जाएगा. Then we have the fruit. I think the fruit is simple. फ्रूट के अंदर याद रखना आपके लिए कंपैरेटिवली यहाँ पे आपके लिए आसान होगा. मैंगो क्या होता है, ड्रूप होता है या नहीं होता? अच्छा, मैंगो तो ड्रूप है आपके यहाँ पे. इसके अलावा बताओ और कौन सा आपके यहाँ पे ड्रूप आ जाएगा मैंगो के अलावा? व्हाट इज अदर? कोकोनट. कोकोनट. कोकोनट के अंदर आपका ईडेबल पार्ट कौन सा होता है, एंडोकार्प या मीजोकार्प? सर मीजोकार्प. मीजोकार्प. और एंडोकार्प. फाइब्रस होता है सर वो. फाइब्रस हो गया ना. और मैंगो के अंदर आपका कौन सा पार्ट ईडेबल होता है? मीजोकार्प. मीजोकार्प. मीजोकार्प आपका फ्लैशी पार्ट जो आपका वो आपका एडिबल यहाँ पे होगा. यस, एंडोकार्प टू एन पोर्शन भी काफी लोग एंडोकार्प को भी खाते हैं यहाँ पे, बट पेरिकार्प एपिकार्प इज नॉट समथिंग विल बी कंज्यूमिंग. और ये तीनों को हम मिलाते तो हम इसे क्या टर्म देते हैं? एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड पेरिकार्प. एपिकार्प इज गोइंग टू बी योर pericarp यहाँ पे. So thick and pericarp is referring to your epicarp, mesocarp and inner endocarp will be seen over there. ठीक है. So ये देखना. And then epicotyle, hypocotyle is something you have to know. उसकी लेबलिंग आपको मालूम होनी चाहिए. स्कार टिश्यू जो आपका होता है हिलम, ये क्या होता है? That is the point जहां से अटैच्ड आपका seed to your ovary wall. Okay. And then you should know what is going to be your macropyle. Macropyle is a site जहां से आपका आप एब्जॉर्ब करते हो अपने यहाँ पे वाटर को, and along with that oxygen will also enter inside over there, and that will lead to seed germination. So yeah, just go through all those things. It's a simple thing, बेटा ये सब तो आप कर लोगे अपने end से, तो that wouldn't be a concern for you. So जितने भी नए बच्चे हैं, even though you haven't gone through this chapter, मतलब स्कूल में तो आपने पढ़ाई है, so please make sure you give the test. I am quite hopeful कि आप लोग अच्छा स्कोर वहाँ पे लेके आ जाओगे. अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ा हुआ है, then आपका स्कोर वहाँ पे आ जाएगा. और जो भी सवाल आपका आएगा एनसीईआरटी के बाहर का, उसको आपको टच नहीं करना है. यू डोंट हैव टू टच अ क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द एनसीईआरटी. उसको आप वहां पे छोड़ देना. दैट इज हाउ यू लर्न टू स्किप द क्वेश्चंस व्हिच यू डोंट वांट टू आंसर. सो प्लीज मेक श्योर डू दैट. ठीक है. और इसके अलावा याद रखना, एनाटॉमी में हमने डायकॉट स्टेम कर लिया है. वी आर डन विद द डायकॉट स्टेम. सो अब हमारा बाकी क्या रह गया वहां पे? वी हैव टू डू द मोनोकॉट स्टेम, लीफ ऑफ डायकॉट एंड मोनोकॉट लीफ. And along with that, हमें एक पोर्शन करना पड़ेगा जो इवन तो है नहीं आपका, but we'll have to have a look at that. So yeah, so it shouldn't take more than 2 lectures to complete the anatomy of flowering plants. ठीक है. Alright, चलिए. Now we can just come back over here. पहले तो अच्छा ये बताओ, I hope all of you are able to access this thing, your particular resource sheet. सब resource sheet पे आप follow कर पा रहे हैं? यस सर. क्वेश्चन Yes, पेपर. Yes, sir. आई होप हर एक को मॉड्यूल्स का लिंक वहां पे मिल जाए. ठीक है. अगर मॉड्यूल का लिंक नहीं मिलता देन डू लेट मी नो दैट. ठीक है.